फूल बेचेगा, अब वो बोलेगा हमारा बाप बहुत बड़ा है, तुम हमारे बाप की कदर नहीं करता है, तुम तबाह बर्बाद हो जाएगा, मेरा हाथ नहीं चूमेगा तुम जहन्नम चला जाएगा। अपना ठिकाना नहीं कि जहन्नम जाएगा कि जन्नत जाएगा। जिसको कुरान भी पढ़ना नहीं आता है, जो नमाज भी नहीं पढ़ता, अपना ठिकाना नहीं, वो दूसरों को बददुआ कर रहा है। जो इस्लाम हकीकत में जान जाएगा, जिसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ पैदा होगा, वह कभी दूसरों पर ललचाई निगाह डाल के पैसा कमाने की उसको बददुआ नहीं करेगा, नहीं बोलेगा तू जहन्नम जाएगा। उसको तो आंसू से फुर्सत नहीं है, नमाज से फुर्सत नहीं है, वह बददुआ नहीं करेगा, वो हाथ उठा के ही दुआ करेगा, ए अल्लाह सारे मुसलमानों को बख्श दे और उनके सदके में तू मुझे बख्श करके जन्नतुल फिरदौस। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। हुजूर फरमाते हैं कि तुम में से कोई कंप्लीट मोमिन कभी नहीं होगा जब तक कि मेरी मोहब्बत वालिदैन औलाद सारे लोगों से ज्यादा ना हो जाए। इसलिए कि जब हुजूर की मोहब्बत सारी दुनिया से ज्यादा होगी तो हुजूर की बात मोहब्बत से सुनी जाएगी। माशाअल्लाह, सहाबे कराम ने हुजूर की बात को सुनी गौर से, तो उन लोगों ने अपनी गर्दनें कटी। मजहब इस्लाम जो आज यहाँ आया है, जो मुसलमान कहलाने पे नाज कर रहे हैं, आज हमारे चेहरे पे दाढ़ियां, हमारे सर पे जो टोपियां हैं, ये ऐसे ही नहीं है कि आराम से खाए पिए और हम तक इस्लाम आ गया। इसके पीछे खून की नदी बही गई, शरीरों से मुकाबला किया गया है, तब इस्लाम अरब से निकला और आंधी बन के पूरी दुनिया में छाया। और आज 1400 साल के बाद भी इस गए गुजरे माहौल में भी सबसे बड़ा मजहब और सबसे बड़ी जमइयत अगर कोई है तो मुसलमानों की। क्या बात है, माशाअल्लाह। दूसरे लोग कीड़े मकोड़े की तरह है, कोई हैसियत उसकी नहीं है, ना उसके मजहब का कोई चर्चा होता है, ना उसकी कोई मजहबी पहचान होती है। कोई चर्चा अमेरिका और यूरोप में नहीं होता कि साहब हिंदुइज्म क्या है, जैनिज्म क्या है, बौद्ध मजहब क्या है, कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा सारी दुनिया में सिर्फ इस्लाम का होता है, सिर्फ इस्लाम के अहकामात के बेनिफिट्स का होता है, मजहब इस्लाम के फ्यूचर का होता है। मजहब इस्लाम ने पूरी दुनिया में अपने फॉलोवर्स की एक बड़ी तादाद फैला दिया है, उसका चर्चा होता है। चोरी कोई रमेश करे तो कोई नहीं बोलता कि हिंदू ने चोरी किया, लेकिन चोरी कोई अब्दुल्ला नाम का कोई शख्स कर ले तो उसको सीधे इस्लाम से जोड़ा जाता है। एक मुसलमान ने ऐसा किया, एक मुसलमान ने ऐसा किया। सारी दुनिया इस्लाम को बदनाम करने में लगी, मगर अल्लाह तबारक व तआला इस मजहब को वो इज्जत दिया है कि जितना बदनाम वो करता चला जाता है उतना ही कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता है। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वह लोग 1 लाख लोगों के साथ आए, प्रोसेशन निकालें, जुलूस निकालें, जलसा करें, कोई पाबंदी नहीं। और हम लोग 50 आदमी को लेकर के बैठ करके दीन इस्लाम का चर्चा करें, बहुत परेशानी की बात हो जाती है। परमिशन नहीं मिलता। कल का जलसा मेरा इसी इलाके में था, मगर परमिशन नहीं मिला। वो तो आज के जलसे के पीछे मरे मुखिया जी और इनके अहबाब थे, इसकी वजह से परमिशन मिल गया। लेकिन कल का जलसा बहुत सारे जलसे की तरह मनसूख हो गया। जलसे में क्या होता है, 50-100 लोग आएंगे, बैठेंगे, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, झूठ से बचना, शराब से बचना, अच्छा काम करना, माँ बाप की सेवा करना, पड़ोसी का ख्याल रखना, गुनाहों से बचना। ये तो इलेक्शन के दिन भी अगर इस तरह की बात कोई कर रहा है तो भी करने देना चाहिए। ना इसमें कोई लड़ाई होगी, ना झगड़ा होगा, ना कोई दंगा होगा, ना कोई फसाद होगा। यहाँ तो सिर्फ चंद लोग बैठेंगे और एक मौलवी साहब आकर के दीन सिखाएगा। ऑब्जेक्शन वहां होता है जहाँ लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद का अंदेशा हो, वहां ऑब्जेक्शन। यहाँ तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं। यहाँ तो हम लोग गाली सुन के भी बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी मस्जिदों पे कीचड़ भी लोग फेंक देते हैं तो हम उस कीचड़ को जुलूस के जाने के बाद धो देते हैं। लड़ाई झगड़ा तो हमारी तरफ से होता ही नहीं, लड़ाई झगड़े सब थोपा जाता है। हम लोग अपनी तरफ से कभी लड़ाई नहीं करते। और लड़ाई का जवाब जब कंट्रोल से बाहर होता है तब लोग लड़ाई से देते हैं। वरना हमारा मजहब तो इतना जबरदस्त मजहब है
आखिरी बात हमारे मज़हब ने कह दिया है कि तुम अगर सब्र करोगे सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों का साथ है। क्या बात है, ये तो आखिरी बात है मज़हब इस्लाम ने कह दी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। यही वजह है कि हज में 50 लाख लोग आते हैं। हम लोग बाजार में जाते हैं, वहां मुश्किल से 500-400 लोग रहते हैं। इसको धक्का लगा, वो आंख निकाल के देखने लगता है। इसकी साइकिल से उसके बदन में ठोकर लग गई, वो तमाचा दिखाने लगता है। इसलिए हर हाट बाजार में लड़ाई होनी, शादी ब्याह में 200-400-500 लोग रहते हैं, वहां टेंशन होना, आवाज तेज होनी, अरे उस कोने पे 2 बच्चा लड़ गए, वहां 5 लोग लड़ गए, खाना खाते टाइम में लड़ गए, हर जगह लड़ाई होती है। लेकिन मालूम 50 लाख लोग हज के मौके पे आते हैं। कभी नहीं सुने होंगे तब कि मताफ उस कोने पे कोई लड़ गया, सफा मरवा पे कोई लड़ गया, मुजदलिफा में कोई लड़ गया, अरफात में कोई लड़ गया, कोई नहीं लड़ता है। 50 लाख लोग हैं, लड़ाई ही नहीं, ठोकर लग गई, ठीक चेहरा तक नहीं देखता है कि तुमने ठोकर क्यों मारा। अभी रमजान में लगभग 1.5 करोड़ लोग उम्रा के लिए पहुंचे। इस कदर रश के हद से ज्यादा धक्का लगा रहा है। मर्द का धक्का औरतों को लग जाता है, हालांकि मर्द अपनी तरफ से कभी नहीं लगाते, क्योंकि मर्द हमेशा बचना चाहते हैं। औरतें हैं वो धक्का मार देती हैं, लेकिन मर्द उनके चेहरे तक को नहीं देखता, कुछ भी नहीं। मताफ में लाखों लोग तवाफ कर रहे होते हैं, कोई लड़ाई नहीं होती, न आंख उठा के देखा जाता है, न ऊंची आवाज में बात की जाती है। क्यों? इसलिए कि कुरान शरीफ ने सिर्फ एक बात कह दी, ला जदाल फिल हज, ला रफस वला फसूक वला जदाल फिल हज। कुरान ने क्या कहा? हज में लड़ाई नहीं, हज में झगड़ा, और वो हज कबूल नहीं होता जिस हज में लड़ाई झगड़ा हो। तो बस एक जुमला इस्लाम ने कह दिया, अल्लाह ने कह दिया कि ला जदाल फिल हज, हज में लड़ाई नहीं। तो अब लोग 5 लाख रुपए खर्च करके उसको बर्बाद करने के लिए वहां जाए, 5 लाख रुपए खर्च करके लोग जाते हैं, गाली वो सह लेते हैं अपनी तरफ से, कोई पहल नहीं करते, सिर्फ सब्र ही सब्र है। मज़हब इस्लाम सब्र का पैगाम देता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, अरफात में एक डीएम बक्सर का था, वो भी हज करने गया था। दूसरा आदमी को वो डीएम, इनको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये डीएम था, इसको थोड़ा सा अपना घमंड था कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम हूं। तो दूसरे आदमी को उसका बिस्तर को ऐसे उठा के फेंक दिया। हालांकि जो भी वहां हज करने आया है सब पैसे वाले लोग आते हैं, पैसा होता है तो हज फर्ज होता है। इसने उनका बिस्तर उठा के फेंक दिया, उसने जवाब तक नहीं दिया। वो जवाब नहीं दिया तो इसको और गुस्सा आया कि जवाब क्यों नहीं दे रहा। इन्होंने ऊंची आवाज में बात की, वो बिल्कुल चुप, ये बोल पाल के चुप हो गया, खुद जलील हो गया, क्योंकि उनकी खामोशी, उनके सब्र ने इसके गुरूर को तोड़ दिया। क्या कहने, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर ये बोला और वो भी बोलता तो फिर तो दोनों का हज ही बर्बाद हो जाता, दोनों आपस में लड़ जाते। एक ने खता की, दूसरे ने खामोशी इख्तियार की। ला जदाल फिल हज, हज में कोई लड़ाई नहीं। यही वजह है कि 50 लाख लोग हैं, भले ही वहां एक्सीडेंट में मर जाए वो अलग बात है, कंकड़ी मारते वक्त में भगदड़ लोग दब जाएं, पहले दबते थे अब नहीं दबते, क्योंकि अब तो कई फ्लोर का बना दिया, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं होता है कि किसी को फाइट मार दिया, किसी के पांव पे कोई पांव डाल दिया। 50 लाख लोग हैं, किसी के पांव पे पांव पड़ जाएगा, किसी के हाथ की लाठी पड़ जाएगी। वो जो तवाफ में जो गाड़ी पे लोग तवाफ करवाते हैं, उस गाड़ी की ठोकर इतनी खतरनाक होती है कि एक बार अगर ठोकर लग जाए तो कई दिनों तक आदमी उस दर्द को महसूस करता है। 1-2 बार हमको भी लगी, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता, लड़ाई नहीं कर सकता उससे। वो सिर्फ इतना कह दिया कि सॉरी, माफ, बस खेल खत्म। चाहे 1000 चोट लगे, उंगली टूटे, पैर टूटे, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ कह दिया कि गलती हो गई, माफ करो, कोई टेंशन नहीं। मज़हब इस्लाम इतना बड़ा मज़हब है जहां सिर्फ पेशेंस का पैगाम है, जहां सब्र का पैगाम है।
अगर यही हज वाला उसूल आदमी अपने घर पर, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपनी मस्जिदों, अपने जलसों में, अपनी खानकाहों में, अपने सिलसिले में अगर वही पैगाम सब अगर नाफिज कर दे, न सिलसिले के नाम पे जंग होगी, क्या न खानकाह के नाम पे जंग होगी, माशाअल्लाह, न शेख और पठान के नाम पे जंग होगी, न अंसारी और नदाफ और जुलाही के नाम पे जंग होगी। ला जदाल, नहीं झगड़ा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और हदीस में आया है कि जो हक पर रहने के बावजूद लड़ाई से बचने के लिए सामने वाले से झगड़ा छोड़ दे, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा दे। क्या कहने, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने चूंकि मज़हब इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते को ना पढ़ा है, न समझना चाहा है, न उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि अंसारी और नदाफ के नाम पे जंग है, कहीं साहब अशरफी और रज़वी के नाम पे जंग है, कहीं साहब सोहरवर्दी और नक्शबंदी के नाम पे जंग है। जो बड़ी बातों को छोड़कर छोटे छोटे पॉइंट पे उलझेगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। मुरीद अगर कोई जिंदगी भर किसी पीर से नहीं होगा, अल्लाह की कसम क़यामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा कि तुम मुरीद क्यों नहीं हो। सवाल ही नहीं कि मुरीद होना ना फर्ज है ना वाजिब, कोई जरूरी नहीं है मुरीद होना। मुरीद होने का मतलब होता है अपने पीर साहब के हाथ पे बिक जाना। अब पीर साहब बोले कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी मेरी है, बिल्कुल आपकी है, ले ले। और ऐसा एक खरब में कोई मुरीद नहीं करेगा कि अपने 10 बीघा जमीन अपने पीर साहब को दे दे। सच्चे मुरीद को जांचने के लिए एक ही तरीका है, कह दे कि बैअत का माने होता है बिक जाना। तुम मेरे हाथ पे बिक गए और बिकने के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी जमीन सब मेरी हो गई, अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, कोई मुरीद नहीं होगा, सब भाग जाएगा। करोड़ों में कोई मुरीद नहीं होगा। कौन अपनी प्रॉपर्टी देगा? कौन अपनी सारी जायदाद अपने मुर्शिद के लिए वक्फ कर देगा? हाँ, करोड़ों में कोई एक शख्स है जो सल्तनत, जो अपनी खरबों की जायदाद को, जो अपनी दुनियावी चाहो हशमत और इज्जत को त्याग दे, अल्लाह के लिए सारी सल्तनत को कुर्बान कर दे और अपने मुर्शिद अलाउल हक फंडेवी की बारगाह में बंगाल में, वही है सालिक, वही है जाहिदे आजम, वही है तारिक सल्तनत, उसी को हुजूर मखदूम में सुनना जान। क्या कहने, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर शहरयार साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम लोग सब जाहिरी शक्ल सूरत पे नजर दौड़ाते हैं, हम बातिन पे कभी नजर नहीं दौड़ाते। मखदूम अशरफ जाकिर सिमनानी के नाम पे हम लड़ते हैं, लेकिन मखदूम अशरफ सिमनानी का जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को अपनी जिंदगी में कोई नाफिज नहीं करता। इसे कहते हैं बयात। सारी जिंदगी बिक गए, मुर्शिद के नाम अपनी जिंदगी नजर कर दी, मुर्शिद का इशारा हुआ, चले गए आजमगढ़ के इलाके में, वो इलाका जो आज जोधा शरीफ कहलाता है, उस इलाके में चले गए। जब गए वहां तो मुर्शिद के रंग में चूंकि आप रंग चुके थे, मुर्शिद ने आपको नवाज दिया था, तो फिर क्या हुआ, पूरे कुफरिस्तान को इस्लामिस्तान में तब्दील कर दिया। और आज उनके विसाल के 500 साल से शायद का अरसा गुजर गया, लेकिन आज तक मखदूम हैं वो, चूंकि उन्होंने अपने मुर्शिद की खिदमत की। अब बादशाह छोड़ के खिदमत में लग गए, उसी खिदमत ने जहांगीर अशरफ को मखदूम बना दिया और इतना मखदूम बनाया कि आज उनकी कब्र पे लाखों करोड़ों का मेला लगा। तो सबसे पहले अपनी अनानियत, अपने गुरूर को मिटाना पड़ता है, अपने आप को फना करना पड़ता है, और उसके बाद ही कोई मर्तबा और कोई बुलंदी मिलती है। आज घमंड ने मुझको तबाह बर्बाद कर दिया, आज गुरूर ने माँ बाप का एहतराम मेरे दिल से मिटा दिया, आज घमंड ने जलसे की बरकतें खत्म कर दी। लोग नेता के इंतजार में 10-10 घंटे खड़े रहते हैं, कोई शिकवा नहीं। हमने देखा राजीव गांधी आने वाले थे मेरे शहर पूर्णिया में, या आज से 25 साल 30 साल पहले की बात है, आने वाले थे। उनको आना था दिन के 3 बजे, वो आए रात के 12 बजे।
दिन के 2 बजे आ जाते थे, वो आए रात के 12 बजे। लेकिन लोग रहे, कोई शिकायत नहीं रहे। क्यों? नेताजी की मोहब्बत रहा। यहाँ तो साहब इमाम साहब मस्जिद में 2 मिनट लेट करते हैं, जिसको पाखाना होने का शऊर नहीं है वो भी इमाम साहब को निकालने की धमकी देता है। जिसको पाखाना साफ करने का शऊर नहीं, जिनको सूरह फातिहा पढ़ने का शऊर नहीं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, लैंडलॉर्ड हैं, लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं, सब, मगर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने का ये नहीं पढ़ पाए। इन्ना आतेना कल कौसर कायदे से पढ़ दे तो गुलामी कर दे उसको, अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह ठीक से पढ़ दे तो गुलामी कर दे उसको। इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, प्रोफेसर हैं, लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं, सब कुछ। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में असेंबली हाउस में वहाँ एक बहुत बड़े साहब ये फारसियस डिग्री होल्डर हैं, अमेरिका से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, यहाँ से वहाँ से, कुल हुवल्लाहु अहद जब पढ़ने की बारी आई तो लम यलाद वलम यलाद करने लगे। इस कदर एक मौलाना साहब ने उसकी पकड़ की, इतना जलील हुआ पूरे असेंबली हाउस में कि अब उसको अपनी बेइज्जती समझने लगा। साहब ये डिग्री वो डिग्री हमको आपने बेइज्जत कर दिया, पानी में डूब के मर जाना चाहिए। साहब एमएलए हैं, एमपी हैं, बैरिस्टर हैं, हुवल्लाहु अहद पढ़ने नहीं आ रहा। मरने के बाद कब्र में वहाँ सवाल नहीं होगा कि तुम्हारे पास कितनी डिग्रियां, तुम्हारे पास कितनी डिग्रियां हैं, तुम ऑक्सफोर्ड में पढ़े, के कैम्ब्रिज में पढ़े, के बीएचयू में पढ़े, के एएमयू में पढ़े, कहाँ पढ़े, कोई सवाल नहीं। सवाल होगा कि तुमने कुरान पढ़ाया, मन रब का तेरा रब कौन है, माँ दीन को तेरा दीन क्या है, तुम पैगंबर आज़म के बारे में क्या कहते हो, यही सवाल होगा। जो बेसिक चीजें हैं उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं, सिर्फ 2-4 दिन दुनिया में जिंदा रहने के लिए, पेट पालने के लिए 30 साल तक पढ़ना है, 30 साल तक नौकरी करनी है, उसके बाद मौत का इंतजार करना है। बेसिक जो बुनियादी चीज है, जो असल चीज है, उसकी तरफ कोई फिक्र नहीं। किरदार है जानवरों जैसा, लेकिन चेहरा फेयर एंड लवली सजाना, लिबास व्हाइट एंड व्हाइट पहनना, साहब खुशबू लगा रहा और चाहे अंदर में हसद की गलाजत हो, कीना की गलाजत हो, घमंड का बहाना हो, वो सब चलेगा, मगर बज़ाहिर साहब वो चार्ली सिर्फ साहिर सजाना चाहता। जबकि हदीस पाक आया है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। हुजूर कहते हैं अल्लाह डज नॉट सी योर फेस, Allah does not see your face, but Allah sees your heart. Allah sees your deeds. Allah sees your action. Allah sees your intention. Allah तुम्हारे wealth, Allah तुम्हारी दौलत, Allah तुम्हारे चेहरे को नहीं देखता, Allah तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, Allah तुम्हारे दिलों को देखता है, Allah तुम्हारे आमाल को देखता है। दिल बिगड़ा है, उसके सजाने की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ सूरत अच्छी होनी चाहिए, जलसे को बिगाड़ कर रख दिया। तकरीर करने का टाइम ये 1 बजे 2 बजे रात में, जबकि 4-5 घंटे से आदमी थक चुका हो, नींद का गलबा हो, वो जल्दी से भागना चाहता हो। ये तकरीर का टाइम है, तकरीर का टाइम है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटा। नात खानी आदमी नींद में भी सुन सकता है, आदमी ऐसे सोया हुआ है, नात सुन रहा है, हाँ सुभान अल्लाह। अगर वो नात नहीं भी सुनेगा और ऐसे भी जग जग के सुभान अल्लाह कह देगा, मजा आएगा, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन कुरान हदीस की बात अगर वो सो करके सुनेगा, पता ही नहीं चलेगा कि कुरान ने मेरे लिए क्या पैगाम दिया, हुजूर ने मुझसे क्या मुतालबा किया। और आदमी ऐसे भी नसीहत भी सुनना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि नसीहत तो इस्लाम सुनाएगा मरते दम तक, चाहे सारे लोग मदरसा मस्जिद के खिलाफ हो जाएं, लेकिन अजान बंद नहीं होगी, चाहे एक दिन नमाज आए या ना आए, अजान होगी क़यामत तक। जिस दिन अजान बंद होगी उसी दुनिया का आखिरी दिन होगा। जुमा की नमाज होगी और जुमा के दिन तकरीर होगी लाज़मी, चूंकि बगैर खुतबे जुमा के जुमा की नमाज ही नहीं। ईदैन का जो खुतबा है नमाज के बाद सुनना वाजिब है, उस खुतबा के बगैर ईदैन की नमाज ही इनकम्प्लीट होती है। तो खिताब करना, हिदायत करना, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है
अदल का, एहसान का, नेकी के करने का, रिश्तेदारों को देने का अल्लाह तुम्हें रोकता है बुराइयों से। ये तो क़यामत तक वास होता रहेगा। एक भी बंदा नमाजी ना हो और जुमा की तकरीर बंद नहीं हो, एक भी बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आया, अजान बंद नहीं हो। अजान अलग चीज है, लोगों का नमाज पढ़ने के लिए आना अलग चीज है, अगरचे उसके बुलाने के लिए ही अजान होती है। तकरीर अपनी जगह है, उसको तो होगी ही, चाहे एक भी बंदा नेक नहीं बने, सारे लोग पापी बन जाएं, मगर वास होगा, नसीहत होगी, क्योंकि नसीहत खुद एक अमल है। नसीहत इस्लाम में कंपलसरी है। यही वजह है कि जब तक लोगों ने तकरीर को दिल से सुना, जुमा का खिताब, ईदैन का खिताब, सीरत के जलसों का खिताब, तो एक दिन की गुफ्तगू जिंदगी बदल देती। यही गुफ्तगू है जो आज अगर हम लोगों ने कुछ जाना है इस्लाम के बारे में बचपन से ही, तो ये गुफ्तगू तकरीर सुन के जाना है। आज भी अगर कुछ बातें मालूम है, अगर आज भी इस्लाम जिंदा है तो खिताबत के जरिए जिंदा, क्योंकि हमारे सारे बुजुर्गों ने वाज किया। जुमा के दिन वाज, ईदैन में वाज, सीरत की महफिल में वाज, महफिल निकाह में वाज, निकाह की महफिल में खुतबा सुन्नत है। पहले खुतबा पढ़ा जाता है, उसके बाद इजाब और कबूल करवाया जाता है। जुमा के दिन पहले खुतबा होता है, फिर नमाज होती है। ईदैन में पहले नमाज होती है, फिर बाद में खुतबा होता है। क्योंकि ईदैन का खुतबा लंबा होना चाहिए, इसीलिए नमाज पढ़ने के बाद खिताब। जुमा का खुतबा शॉर्ट होना चाहिए, इसीलिए जुमा का खिताब पहले है, नमाज बाद में। जुमा का खुतबा शॉर्ट होना चाहिए, नमाज लंबी होनी चाहिए। ईदैन में नमाज हो और खुतबा लंबा होना चाहिए, इसीलिए नमाज के बाद खुतबा। तो इसका मतलब यह निकला कि समझाना वाज, ये तो मुसलमान जब तक जिंदा रहेगा सिलसिला चलता रहेगा। आसमान से बारिश होती रहेगी, लेकिन पत्थर पे वो बारिश होती है तो पत्थर सूखा का सूखा रहता है। लेकिन वही पानी जरखेज जमीन पर पड़ जाता है, तो जैसे ही जमीन पे पानी पड़ा, मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है और लहलहाती हुई फसल। क्या लोग धीरे धीरे उड़ के जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि वास का टाइम है, सिस्टम इतना गलत सिस्टम है, और पता नहीं किस डाइन की और किस ओझा की नजर लगी है मुसलमानों को। किसी मौलाना ने आज तक नहीं कहा कि रात के 12-1 बजे तक मुशारा करवाया जाए और उसके बाद कुरान हदीस की बात सुनाए। किसी ने, हम लोग उम्र आज 50-54 साल हो गई, 4 साल माइनस करने के बाद 50 साल से सारी बातें याद है। 50 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं। अल्लामा अरशद कादरी, मोती से आज़म, हुजूर मुश्ताक अहमद निज़ामी, अबुल वफा फसीह गाज़ीपुरी, ये हिंदुस्तान के क्रीम टॉप के लोग थे। उस जमाने में 5-5 दिन का जलसा होता था, 3-3 दिन का जलसा होता था। उसी रिवायत पर चलते हुए आज भी जो जलसे का हब है हमारा इलाका पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूरे हिंदुस्तान के सारे खतीब आपको वही नजर आएंगे। नवंबर, दिसंबर में और फरवरी, मार्च में एक महीने तक लगातार जलसे उस इलाके में होते हैं। आज यहाँ कल वहाँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जलसा 3 एरिया में होता है। एक एरिया है बरेली, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद का। दूसरा एरिया है बिहार के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया का। एक तीसरा इलाका है मुजफ्फरपुर और समस्त मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी, मधुबनी का वो इलाका है। बाकी छिटपुट होता रहता है, गढ़वा और रांची हो, कभी हुआ यहाँ हो गया वहाँ हो गया, मगर वो उन इलाके हैं जहाँ एक महीने तक लगातार जलसे होते हैं। वहाँ 3-3 दिन का जलसा आज भी होता है, अगरचे 3 दिन का जलसा होता है पुराने तरीके पर, लेकिन 5-5 दिन के जलसे को हम लोगों ने देखा है। जलसा हुआ, नमाज हुई, रात में जलसा हुआ, फिर लोग सो गए, फजर की नमाज के बाद फिर जलसा शुरू हुआ, जोहर की नमाज के लोग उठ गए, फिर नमाज के बाद तकरीर शुरू हो गई, फिर असर की नमाज हुई। जिस तरह आज वहाबी देवबंदी का इज्तिमा होता है, जिसमें लाखों लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो लोगों के नमाज के साथ पढ़ने को फख्र समझते हैं कि हमने लाखों आदमी के साथ जमात में नमाज पढ़ी, शेख जी की दुआ में हम शरीक रहे। तो जो काम हमारा था वो काम उसने ले लिया, और हमने यहूदी का काम ले लिया, हमने क्रिश्चियनों का काम किया। क्रिश्चियनों के यहाँ क्या होता है, हुल्लड़बाजी होती है। संडे के दिन उसके चर्च में जाके देखें, वो ढोल बजाता है, चिल्लाता है संडे के दिन। और क्रिसमस डे जो 25 दिसंबर के दिन जो क्रिसमस डे मनाता है क्रिश्चियन, उसमें जाके देखें, वो ढोल बजाता है, खूब चिल्लाता है, खूब चिल्लाता है, ढोल बजाता है। वहाँ वाज नसीहत के नाम पे
कुछ नहीं होता, सिर्फ ढोल बजाता है, चिल्लाता है। हमने उसी यहूदी और नसरानी का पेशा किया। रात के 12-1-2 बजे तक सिर्फ नाथखानी करवानी है और उसमें खूब मजा लेना है, कुछ समझना वमझना है नहीं। नाथ खानी का मतलब हुआ हुजूर की मोहब्बत में सरकार की तारीफ सुनना, और जो हुजूर की तारीफ सुनेगा वो तहज्जुद पढ़ेगा, वो इशराक पढ़ेगा, वो तिलावत पढ़ेगा। हुजूर की मोहब्बत में हुजूर पे रोजाना 5000 बार दरूद भेजेगा। क्या इनसे पूछिए जो नाथ पढ़ता है 1 लाख में 1 आदमी नमाज पढ़ता होगा। जब नमाज ही नहीं है तो नबी की तारीफ क्या मतलब है? जो चीज फर्ज है वो पढ़ना नहीं, और जो फर्ज नहीं है तो पैसा के लिए वही करना है। जाहिर सी बात है, जब नाथ पढ़ने वाला बदअमल होगा तो सुनने वाला भी वही होगा। नाथ भी सारे हमारे जोकर बच्चे जो जोकरों की तरह बाल रखते हैं, फटा हुआ पैंट पहनते हैं, हाथ में धागा और बाला पहनते हैं, वो सारे बच्चे झूम करके आ गए, चारों तरफ से भीड़ लग गई। हाँ, ये पढ़िए वो पढ़िए, गाना के तर्ज पे नाथ पढ़ते हैं, ये पढ़िए वो पढ़िए, मजा लिया, किया, पैसा फेंका, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर किया। जहाँ कुरान हदीस सुनाने की बात आई सब भाग अपना जस हो गया। ये है उन गैर मुस्लिमों का तरीका। उन लोगों ने ख्वाहिशात को दीन बना लिया। कुरान शरीफ में क्या है? इत्तखज़ा इलाहहु हवा। कुरान में आया है इन काफिरों ने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया। जो उनका मन कहे, जो उनकी चाहत हो, जो उनकी ख्वाहिश हो, उसको उन्होंने खुदा बना लिया। यही वजह है कि इस्लाम ख्वाहिशात को मारने का पैगाम देता है। ख्वाहिशात की गुलामी में लोग शैतान को खुदा कहते हैं, शैतान के मुताबिक जीते हैं। शराब पीना शैतान की चाहत है, लोग पी रहे हैं। ज़िना करना शैतान को खुश करता है, कर रहे हैं। निकाह करना ये बोझ है शैतान के लिए, नहीं करने देगा। ज़िना करवाएगा, शराब पिलाएगा, झूठ बुलवाएगा, नाच गाने और हारमोनियम तबला मौसीकी बजवाएगा। ये सब शैतान की पसंद का काम है। तो शैतान अपने काम करवाने के लिए एड़ी चूटी का जोर लगा, और लोग भी कहते हैं कि मेरा खुदा अल्लाह है, और काम सारा शैतान का कर रहे हैं। और जब मुसीबत आती है तो कहते हैं कि अल्लाह कहाँ? अल्लाह को क्यों पुकारता है? तुमने खुशहाली के दिन में शैतान की बात फजर की नमाज पढ़ना गोया पूरी दुनिया की बादशाहत एक तरफ, फजर की 2 रकात नमाज एक तरफ। क्या हदीस में आया है रकातल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। जिंदाबाद। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। लेकिन ये बात समझता कौन है? ये बात अगर हर मुसलमान समझ जाए तो जुमा और ईदैन जैसी भी 5 वक्त की नमाज में हो जाए, और फजर की नमाज में भी मस्जिदें सुनी नहीं रहेंगी। 4 टाइम के नमाजी तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन 5 वक्त के नमाजी बहुत कम मिलते हैं। अगर सच्चा प्योर नमाजी को देखना हो फजर के टाइम में आप मस्जिद में जाए। जो आदमी फजर पाबंदी से पढ़ता है, आप समझ जाएं कि ये बिल्कुल प्योर और परफेक्ट नमाजी है। 4 वक्त की नमाज पढ़ना बहुत आसान है, फजर की नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल है। और सारी नमाजों में सबसे भारी भरकम नमाज है नमाज असर, नमाज फज्र। नमाज फज्र पढ़ना, हुजूर ने क्या कहा? 2 रकात नमाज फज्र दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया में सोने चांदी का माशाअल्लाह, दुनिया में हीरे जवाहरात की कान है, दुनिया में पेट्रोल डीजल का चश्मा समंदर है, दुनिया में ये सारी चीजें। हुजूर ने कहा दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, ये 2 रकात नमाज 2 रकात ऑफ फज्र इज बेटर देन द वर्ल्ड एंड व्हाटएवर इज इन इट। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है 2 रकात नमाज। 2 रकात जो इस महत्व को जान जाएगा, हुजूर की बात को दिल से लगाएगा, मर जाएगा मगर फजर की नमाज नहीं छोड़ी। फजर की नमाज नहा करके फजर पढ़े, वही काम जो 2 घंटा बाद में नहा धो के वो दुकान जाता है, जो नहा धो करके वो अपने स्कूल जाता है, वही काम फजर की नमाज से पहले नहा धो करके स्कूल जाता है 2 टका के लिए, बाजार जाता है 2 टका के लिए। और फजर की नमाज दुनिया और दुनिया की सल्तनत से बेहतर है। अगर बंदा समझ ले जब 2 टका कमाने के लिए स्कूल वो नहा धो के जाता है तो पूरी दुनिया की बादशाह से बेहतर जो काम है वो काम करने के लिए सबसे पहले नहा धो के खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाएगा।
खुदा की बारगाह में, चूंकि वैल्यू नहीं है, महत्व नहीं है, महत्व है दुनिया की, अहमियत है दुनिया की, इसलिए दुनिया के काम का बहुत वैल्यू है। अब चूंकि जलसे में नात सुनने से उनको मजा मिलता है और उसी मजा के लिए तो सब परेशान है। अब ये मजा चाहे गाना सुन के मिले, ये मजा चाहे कव्वाली सुन के मिले, ये मजा चाहे गाने के तर्ज पे जो नातें गाई जाती है वो सुन के मिले, तो वो उसको मजा मिलता है, इसीलिए आया मजा लिया और चल दिया। लेकिन कौन है जो मुस्तफा की हदीस सुनेगा, कौन है जो अल्लाह के कलाम को सुनेगा, कौन है जो अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके नेक बनना चाहेगा। जब ये ख्याल ही दिमाग में नहीं है तो जलसा तो ऐसे ही उजड़ जाएगा और उजड़ जाएगा। इसलिए ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बल्कि जो उसूल और ज़ाब्ते अखलाक है उसके मुताबिक काम करना चाहिए। ज़ाब्ते अखलाक यही है कि रात के पहले हिस्से में जब लोग होशो हवास के साथ हैं और जागते रहे, उस वक्त में उनको कुरान हदीस सुनाया जाए ताकि कुरान हदीस का अपमान न हो, मुस्तफा के इरशादात की तौहीन नहीं कि हम सुनाए नबी का फरमान और लोग बगैर अहमियत दिए हुए और चलते बने। ये क्या है? इल्म दीन की तौहीन, ये इल्म दीन का अपमान है। उस अपमान, उसको अपमानित करने में उसके पीछे उसका हाथ है, जो उस जलसे का ऑर्गेनाइजर है, जो उस जलसे का संयोजक है, जो उस जलसा का संचालक है, जिसने ये एक गलत तरीका उन्होंने इजाद किया कि कुरान हदीस की बातों को 12-1 बजे के बाद मौखर कर दिया, जबकि लोग नींद मुर्दा हो जाए और फिर वो चाहत के मुताबिक काम करना, मजा लेने वाला काम, और बिल्कुल होशो हवास और जगने के माहौल में है, और उसी का नाम जलसा देते और उसी का असर लोग लेके जाएं, उसी का चर्चा लोग करें कि हाँ फलां ने बड़ा अच्छा गाया, उसकी नात फलां इस गाने के तर्ज पे थी, अरे बड़ा मजा आ गया, मजा आ गया। इसका जिम्मेदार कौन है? वो कल नहीं बोलेगा कि मौलाना ने बहुत हदीस पढ़ी थी, मौलाना ने कुरान पाक की आयत की तिलावत की थी, मौलाना साहब ने हमें जीने का ये उसूल बताया था, उन्होंने हुजूर की सीरत तैयबा, हयात तैयबा का चैप्टर खोला था। हमें हमारे घर के सारे लोगों को उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि वो सुना ही नहीं है तो क्या चर्चा करेगा, वो याद ही नहीं किया है तो वो दूसरों के सामने क्या बयान करेगा। वो तो नात सुनी है, नात का चर्चा कर, इसीलिए उसे नाम है नाम पढ़ने वाले शायरों का, उसे नाम याद है, उसे नाम याद नहीं है अल्लाह के वलियों का, उसे नाम याद नहीं इमाम गज़ाली का, उसे नाम याद नहीं जलालुद्दीन सयूती का, उसे नाम याद नहीं है अल्लामा अस्क़लानी का, उसे याद नाम नहीं है उसे बदरुद्दीन ऐनी का, उसे नाम नहीं मालूम है हुजूर हाफिज़ मिल्लत का, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का, हुजूर सदरुश शरिया का, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का, हुजूर बुरहान मिल्लत का, हुजूर ईदुल इस्लाम का, मुफ्ती आज़मी हिंद का, आला हज़रत के शहज़ादे हुज्जतुल इस्लाम का नाम मेरे बच्चों को नाम मालूम नहीं है। उसे नाम किसे मालूम है? जो मौजूदा क्लास के जो नाम पढ़ने वाले शायर है, गवैया है, उसको मालूम है। हमारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते उसे नाम मालूम है, गालिब का नाम मालूम है, उसे इकबाल का नाम मालूम है, उसे ज़ौक़ का नाम मालूम है, इंशा का नाम मालूम है, मगर उसे दीवाने मुतनब्बी में क्या कहा गया, उन्होंने क्या जिंदगी गुजारने के उसूल उसमें दिए गए हैं मालूम नहीं है, क्योंकि ना हमने उसको सुना है और ना उस पर जानने की कोशिश हमने की है। यही वजह है कि आज हमारे बच्चे सामना खानी को सुन करके गाने की तरफ ज्यादा मुतवज्जह है। वो आने वाले वक्त में वो तहरिया हो जाएगा, ईमान उसका कमजोर हो रहा है। यही वजह है कि एक काफिर की बेटी को लेकर मेरा बेटा भाग के पूरे समाज को दंगे और फसाद कीचड़ में लथपथ कर रहा है। यहाँ इर्तिदाद आम तौर पर बढ़ता चला जाएगा। वो तो दूसरा क्या हमारे मज़हब को गर्क करेगा। जो मुसलमान कलमा पढ़ने वाला कमजोर है, जो इस्लाम नहीं जानता है, सिर्फ ज़ाहिरी हाव भाव, जुमा के दिन टोपी पहन के आ गया, ईद के दिन सेवे खाने के लिए ईदगाह चला गया, बाकी उसको कोई मतलब नहीं है कि हमें कुरान कैसे पढ़ना है, हमें नमाज कैसे पढ़नी है, हमें जन्नत की कैसे तैयारी करनी है। दुनिया में हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, 100 साल जिए, 100 साल एक दिन है अल्लाह के नजदीक, और क़यामत का एक दिन दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से 50,000 साल के बराबर होगा। ये हमने कभी इस पर ना गौर किया, ना कभी चर्चा किया, ना अपने बच्चों को बताया। तो बच्चों के दिमाग में यही बात डाल दिया, पढ़ना है, लिखना है, मास्टर बनना है, दारोगा बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है। तो अब वो सारी एनर्जी इसी जलील सी दुनिया के हासिल करने के पीछे लगा देगा। जमीन बेचकर हम उसे कोटा भेजते हैं ताकि बच्चा हमारा मेडिकल की तैयारी करे, नीट निकाले, फिर 5 साल MBBS
MBBS की पढ़ाई पढ़े, फिर वहाँ से डिग्री लेके आए, क्लिनिक खोले, उसके बाद मरीजों का इलाज करवाए, फिर 2 टका कमा के मकान बनाए, गाड़ी खरीदे, 2-4 प्लॉट खरीदे, फिर उम्र हो जाए 80-90 साल, उसके बाद फिर अब वो समझे कि मैं नमाज पढ़ चुके, अब उसको मरना है। अब ऐसे वक्त वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है जबकि उसकी सेहत बर्बाद हो चुकी होती है, जबकि गैस्ट्रिक उसको बर्बाद कर चुका होता है, पेशाब पाखने की कंडीशन सही नहीं रहती है। उस हालत में वो जैसे तैसे एक वक्त की नमाज पढ़ता है, उसके बाद सोचता है कि मैंने बहुत पढ़ लिया, उसी हालत में अचानक चक्कर आता है, मर जाता है। अब मर गया कहाँ गया? जहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, और ये 100 साल एक दिन है अल्लाह के नज़दीक, और एक दिन के लिए 25 साल पढ़ा, और एक दिन में 2 रोटी खाने के लिए 50 साल तक वो क्लिनिक में बैठ करके इलाज करता रहा, 2 पैसे कमाता था, झूठ बोलकर बगैर टेस्ट के टेस्ट लिखता रहा। एक दवाई से अच्छा हो जाता तो 5 दवाई की कंपनी वालों की दलाली करने के लिए लिखता रहा था कि वो गरीब की जेब से पैसा जाए, वो जाने उसका काम जाने। हम लिखते हैं 5 किस्म की दवाई ताकि मेरे घर में फ्रिज आया मेडिसिन की कंपनी की तरफ से, इसी के लिए हमने जमीन बेच के बच्चों को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, यही एक जुनून चढ़ा हुआ। अगर वो नहीं बन पाया तो बरोकर बन जाना, इसकी बेची हुई जमीन को बेच देना है, जैसे तैसे कर देना है, पैसा लेना है, चल देना है, बाकी वो जमीन खरीदने वाला जाने और जमीन बेचने वाला जाने, बस यही काम, ब्रोकरी यानी दलाली वाला काम। आज मुसलमान का बच्चा ब्रोकर बन रहा है, और डॉक्टर नहीं बन पाया तो लास्ट में ब्रोकर बन गया, इंजीनियर नहीं बन पाया तो लास्ट में ब्रोकर बन गया। अब ब्रोकर नहीं, कमाई नहीं हुई तो पासपोर्ट बनवाया और सऊदी अरब जाके वहां जाके ऊंट चराने लगा, अब वहां जाके सुई पर झाड़ू देने वाला काम करने लगा, क्योंकि वहां 1000 मिलेगा तो हिंदुस्तान में आके 25,000 बन जाएगा, इसीलिए 1000 की नौकरी वहां जाके कर ले, रियाद में दम्माम में करे। ऐसे ही 5 साल 10 साल 20 साल कमाया, छोटा सा घर बना लिया, उसके बाद उम्र हो गई 60 साल 70 साल, ताकत कमजोर हो गई, ढिढाल हो गया, सारा कम लेके बैठे, अब अचानक मौत आई, चले न कोई जिंदगी में कामयाबी मिल पाई, बहुत सारा मॉल बना लिया, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स बना लिया, बहुत 1000 2000 बीघा जमीन खरीद लिया, यहाँ बादशाह बन गया, यहाँ किंग बन गया, न दुनिया की मिली, हाफा थापी करते रहा, सर खोल थापा है तो पैर खुल रहा है, ईद का कपड़ा बनाया है तो साहब बकरी की कुर्बानी के पैसे नहीं है, कुर्बानी किया तो साहब रिश्तेदारों को देने के लिए पैसे नहीं है, घर मकान बनाया तो गाड़ी के लिए पैसे नहीं है, गाड़ी खरीदा तो पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, बच्चे की शादी करवाई तो गाड़ी बेच के मकान बेच के शादी करवा दिया, शादी करवाने के बाद साहब दूसरा कोई काम आ पड़ा तो अब साहब दूसरों के सामने भीख मांगने लगे, झूठ बोलने लगे, कर्जा लेने लगे, इसी हालत में मरे और चले गए। कहाँ गए? जहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। दुनिया का 100 साल इसी तरह से नाचते कूदते हुए गुजर गए, जैसे कल परसों पैदा हुए, कल जमाने में आज बूढ़ा हुए और मर गए, कोई मतलब ही नहीं निकला जिंदगी का, कोई ना जी भर के अच्छा से खाया, ना जी भर के पहना, ना बाल बच्चों की तरफ से खुशी मिली, बच्चे ना फरमान, बीवी बागियाना तेवर, रिश्तेदारों की दुश्मनी, पड़ोसी का हसद और जलन, कीना खुदूरत, कोई अपना नहीं है, वो जलने वाला, वो चिढ़ने वाला, वो दुश्मनी करने वाला, वो गाली देने वाला, वो हकीर समझने वाला, बीवी के सामने जलील, बच्चों के सामने जलील, पड़ोसियों के सामने जलील, हुकूमत के सामने जलील, चंद गोंडों जलीलों, शराबियों पापियों के सामने जलील, इस जिल्लत की जिंदगी गुजारी, अचानक चक्कर आया, मरे और चले गए। ऐसा भी नहीं कि खूब नमाज रोजा हज और ज़कात पास में है ताकि दुनिया में सुकून नहीं मिला, कम से कम मरने के बाद सुकून मिलेगा, वहाँ जन्नत में रहेंगे, वहाँ यहाँ तो मुसीबत बड़ी मौत होगी, मगर मरने के बाद तो वहाँ कोई मौत ही नहीं, वहाँ क़यामत कायम होगी, हिसाब किताब होगा, मौत को ज़बह कर दी जाएगी। दुनिया में तकलीफ थी, मौत आ गई, बदन ठंडा हो गया, अब तो क़यामत के दिन तो अब मौत को ही ज़बह कर दिया जाएगा। वहाँ पे अब जो दोज़ख में जल रहा है, सदा चलते रहो, खरबों साल, महासंख्यों साल, एंडलेस ईयर्स, यानी वहाँ तो खात्मा ही नहीं है। दुनिया में तो एक लिमिट है, मौत आ गई तो खत्म, क़यामत आई, दुनिया का विनाश, अब दुनिया विनाश के करीब पहुँच रही है, क़यामत आएगी, दुनिया का विनाश हो जाएगा। लेकिन वो जो दुनिया आएगी
आएगी उस दुनिया की कोई एंडिंग नहीं है, वो दुनिया खत्म ही नहीं होगी। वो दुनिया में सिर्फ जहन्नम है और जन्नत है। जन्नत में जाओ तो सदा जन्नत में रहो, जहन्नम में जाओ तो सदा आग में जलते रहो। यही कुरान शरीफ की 114 सूरतों में यही मफहूम है। कुरान पाक की सूरह बकरा बड़ी सूरत में यही मफहूम है। कुरान पाक की सूरह आले इमरान में यही मफहूम है। चाहे मुहद्दिस बनो, मुज्तहिद बनो, मखदूम बनो, ख्वाजा बनो, चाहे पीर बनो, फकीर बनो, मौलाना बनो, मौलवी बनो, मतलब है जन्नत जाना। जन्नत मिल गई तो उससे बड़ा धनवान, उससे बड़ा सुखी कोई नहीं। वही कुतुब है, वही अब्दाल है, वही गौस है, सब कुछ वही है। अगर जन्नत नहीं मिली तो चाहे दुनिया में वो राजा था, मंत्री था, 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला था, वो जवान था, अड़ियल था, खान था, पठान था, कुछ भी था, 0/0 है, कोई मतलब नहीं। सबका एक ही मकसद है, मेरा खुदा राजी हो जाए मरने के बाद। क्या कहने माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सजदे का, नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, इबादत का, रियासत का, मुजाहिदा का, तर्क सल्तनत का, रात की शब बेदारी का, दिन भर मारे फिर पढ़ने का, सबका एक मकसद होता है कि मेरा खुदा राजी हो जाए, मेरा ईमान सेफ है, जब मरूं तो अल्लाह की जन्नत में मैं पहुंच जाऊं। जो आखिर बात है और जो रियल और हकीकी बात है उसका कोई चर्चा ही नहीं है। न बाप अपने बच्चों के सामने चर्चा करता है, न बच्चा अपने बाप से आखिरत के बारे में डिबेट करता है। बस कुरान करीम है रमजान में ऐसे बगैर मुर्दा दिल के साथ तरावी में सुन लिया। चाहे सुनाने वाला यालमों और तालिमों के साथ कुछ कहे, अच्छा सुनने वाले को छेता पूरा करना है, ठीका पूरा करना है कि एक खत्म कर सुनना है 5 दिन में कर ले या पूरे 29 दिन में कर ले, एक ठीका अदा करना है। कुरान पाक में एक हर्फ भी कोई कटिंग किया तो खत्म कुरान का सवाब ही नहीं मिलेगा। कुरान पाक में खारिज की अदायगी के साथ अगर कुरान नहीं पढ़ा तो पढ़ने वाला भी गुनहगार, सुनने वाला भी गुनहगार। 100 में 95% हाफिज और सुनाने वाला वो खुद कुरान से ही नहीं पढ़ता, और सुनने वाला भी गुनहगार, सुनाने वाला भी गुनहगार। और अगर सुनाने वाला अच्छा हो तो सुनने वाला हालत नमाज में कुरान नहीं सुनता, वो ऐसे ही 2 रकात के बाद जाके बैठ के गपशप का खा रहा है। इमाम साहब रुकू में गया और झट से जाके रुकू में चला गया। कुरान नमाज के अंदर में सुन अलहम्द से लेके वन्नास तक सुना है, तब खत्म कुरान का सवाब मिलेगा। और नमाज से बाहर जो कुछ सुना वो कुरान पाक सुनने का सवाब, पढ़ने का सवाब वो भी मिलता है। लेकिन तरावी में जो खत्म कुरान है वो हालत नमाज में पूरा कुरान सुनेगा। एक आयत भी अगर नमाज से हट के सुना तो खत्म कुरान का अजर उसको नहीं मिलेगा। ये देखिए कि लोग जाहिर पे किस कदर जोर दे रहे हैं, सिर्फ जाहिर पे, रस्म और रिवाज पे। हमारी मस्जिद में तरावी 10 दिन में खत्म हो गया, हमने हाफिजी को 1 लाख दे दिया। चाहे तरावी सुनाने वाला सारा सब गुनहगार, पढ़ने वाला गुनहगार, कुछ उसका कोई चर्चा नहीं है, बस जाहिर का चर्चा। हमने 1 लाख दे दिया, हमने 50,000 दे दिया। तो तरावी का मतलब है कि आदमी कुरान रो करके सुने। कुरान सुनाने वाला भी हालत हुस्न में सुना, कुरान हम्स के साथ नाज़िल हुआ है। कुरान पाक को समझा जाए, रोजाना 1 पारा पढ़े, 1 पारा पढ़ने में लगते हैं 40 मिनट, और 20 रकअत में क़याम भी है, उसमें क़ादा भी है, तरबिया भी है। इस तरह मिला के 1 पारा डेली पढ़ेगा तो अच्छे से पढ़ेगा तो 1.5 घंटे लगेंगे। यहाँ 1 घंटे में 2 पारा पढ़ के रख दिया, उसमें 20 रकअत तरावी भी होगी, 2 पारा कुरान भी पढ़ के रख दिया। जबकि हम लोग कायदे से कुरान पढ़ते हैं तो 1 पारा पढ़ने में 35 से लेकर 40 मिनट लगता है, और 1 पारा पढ़ा, और यहाँ 40 मिनट अगर 1 पारा पढ़ने में लगेगा। और फिर उसके बाद 20 रकअत है, 20 रकअत रुकू है, सजदा है, तहियात है, फिर 4 रकअत के बाद तरावी पढ़ना। जरा देखें क्या तमाशा हम लोग कर रहे हैं, तरावी के नाम पे क्या तमाशा हो रहा मस्जिदों में। यही वजह है कि हमारे बच्चे नहीं जानते कि कुरान पाक का मेन टॉपिक क्या है, कुरान पाक का मेन थीम क्या है। कुरान पाक का सबसे बड़ा उन्वान है आखिरत। दुनिया से ज्यादा आखिरत का चर्चा कुरान। सूरह बकरा में 5
5-6 वाकयात ऐसे हैं जिस वाकयात में मरने के बाद बंदा कैसे जिंदा होगा उस पर जोर दिया गया है। कैसे मरने के बाद अल्लाह जिंदा करेगा और कैसे जिंदगी के सारे अहवाल का हिसाब अल्लाह लेगा। क्योंकि हिसाब किताब की बात रहती है तब बंदा डरता है, तब बंदा को लगता है कि नहीं मरना है, हिसाब देना है, मुझे गुनाह से तौबा करनी होगी, मरने से पहले नेक बनना होगा। ये कितने गुनाह हो गए तो अब उससे ज्यादा नेकी करनी होगी ताकि कंपनसेशन हो जाए। यानी जब दिमाग में आखिरत की बात रहती है तब बंदा उस आखिरत की नेमतों को हासिल करने की कोशिश करता है। या तो चर्चा ही गायब है आखिरत का, घर में चर्चा है इंजीनियरिंग का, घर में चर्चा है मेडिकल साइंस का, घर में चर्चा है नेतागिरी का, घर में चर्चा है मिनिस्टर का झोला ढोने का, घर में चर्चा है थाना और पुलिस की बरोबरी और दलाली करने का, घर में चर्चा है मुखिया बनने का, समिति बनने का। यही वजह है कि अब मुखिया के नाम पे मस्जिद में जब लड़ाई हो, मुखिया बनने के नाम पे ईदगाह टूट जाए, मुखिया बनने के नाम पे साहब मस्जिद टूट जाए, मुखिया बनने के नाम पे मदरसा टूट जाए। उसने हमको वोट नहीं दिया है साहब उनको मदरसे में आने नहीं देंगे, उसका बाइकाट करेंगे। उसने हमको वोट नहीं दिया है तो साहब कब्रिस्तान में दफन होने नहीं देंगे। इसी में मुसलमान डूबा हुआ है, मुसलमान टूटा हुआ है। कहीं शेख के नाम पे, कहीं सैयद के नाम पे, कहीं अशरफी के नाम पे, कहीं रज़वी के नाम पे, कहीं साहब दावत इस्लामी के नाम पे, कहीं सुन्नी दावत इस्लामी के नाम पे। ये सारी चीजें अपनी जगह, कहीं साहब नदाफ के नाम पे, जुलाही के नाम पे, मैं शेख हूँ, मैं पैठान हूँ, उसकी क्या हैसियत है। आखिरत का चर्चा नहीं होगा तो साहब बिरादरी का चर्चा होगा। आखिरत का चर्चा नहीं होगा तो साहब स्टेट का चर्चा होगा। हम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, ये बिहारी मजदूर ये क्या जाने गया, के पास कोई बड़ा मदरसा है न इसके पास कोई बड़ा कॉलेज है, साहब ना अशरफिया की तरफ कोई मदरसा बिहार में है, न अमजदिया की तरफ कोई मदरसा बिहार में है। अशरफिया अमजदिया है तुम्हारे पास, इसको घमंड का इशू क्यों बना? अल्लाह की नेमत का इशू बना, घमंड का इशू मत बना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत का एतराफ कर, अल्लाह का शुक्र अदा कर कि हमारे यहाँ बरेली है, हमारे यहाँ इचोचा है, हमारे यहाँ कलियर शरीफ है, हमारे यहाँ साहब देवा शरीफ है। इस नेमत का चर्चा कर, हकारत और हेट का टॉपिक से मत बना। मगर चूंकि अल्लाह का डर रहेगा तब ना उसको नेमत का इशू बनाए। यहाँ तो उसी नेमत को घमंड का इशू बना दिया कि तुम्हारे बिहार में क्या है, न कॉलेज है, न मदरसा है, न कोई बड़ी खानका है, न बरेली है, न बदायूं है, न देवा है, न वहाँ साहब कलियर है, न वहाँ की चोचा है। सब तो हमारे पास है। सारे बिहारी बरेली में भरे रहते हैं, सारे बिहारी की चोचा में भरे रहते हैं, सारे बिहारी कलर से भरे रहते हैं, सारे बिहारी बंगाली झारखंडी ये सब बरेली में भरे हुए हैं। बम्बई वाले कितने मिलेंगे, इनका दुक्का, गुजरात वाले इनका दुक्का, तमिलनाडु वाले इनका दुक्का, कर्नाटक वाले इनका दुक्का। ये जो 10 लाख 20 लाख 25 लाख लोग की चोचा में और बरेली में रहते हैं उसमें मेजॉरिटी 50% से ज्यादा लोग होते हैं बिहार झारखंड के लोग रहते हैं। इसी से बाहर है वहाँ के उर्स की, इसी से बाहर है हिंदुस्तान के सारे मदरसों की दरगाहों की। अब साहब इसी पे है हमारा बिहार, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा गुजरात, हमारा तमिलनाडु, हमारा ये, हमारा वो, हमारा पीर, हमारा पीर, हमारा पीर। किरदार है सब जानवरों जैसे। अब पीर जन्नत जाएगा, तुम पीर थोड़ी है। मखदूम अशरफ चौधरी वो अल्लाह के वली है, वो तारिकुस सल्तनत है। तुम क्या अपना चेहरा देखो, तुम्हारा चेहरा यहूदियों जैसा है, तुम्हारा लिबास कैसा क्रिश्चियनों जैसा। और तुम उनका नाम लेके जो इज्जत हासिल करना चाहता है नहीं मिलेगी इज्जत। गांधी है अपनी जगह, नेहरू है अपनी जगह, तुम जो उसका छोला ढोके तुम गांधी बनना चाहता है नहीं होगा ऐसा। तुम चेहरा अपना देख, अपना किरदार देख। अगर मखदूम अशरफ जानी से सच्ची मोहब्बत है तो फिर उनका जब किरदार तेरे अंदर आ जाएगा तो फिर उनके फैजान की खैरात मिलेगी। तो तब तेरा किरदार लोग देखेंगे, कहेंगे मखदूम का अदना गुलाम जब ऐसा लाजवाब है तो मखदूम कैसे है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस। और जहां अंदरूनी बात नहीं होगी, जहां रियल बात नहीं होगी, और जहां हकीकी पीर साहब का बेटा अब दाढ़ी मोछ मुंडा के साथ 24 घंटे गुटखा खा रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा, नहीं हम पीर साहब का बेटा है, हमारा पीर 1 लाख मुरीदों का मुर्शिद है। अब मुरीद उनका हाथ चूमता है, उनका हाथ चूम रहे, हमारा मुर्शिद ज्यादा है, पीर ज्यादा है। हमारे हाथ चूमने में उसकी
जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो जो अब वो हाफिज कभी नहीं बनेगा। हाफिज बनने में दिमाग जलता है, रोजाना 10 घंटे पूरी एनर्जी लगा के कुरान पाक रटना पड़ता है। अब जब बगैर रटे हुए उसका हम हाथ और पैर चूम रहे हैं तो क्यों रटेगा, क्यों हाफिज बनेगा? तकरीर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बुखारी शरीफ पढ़ाने के लिए सलाहियत पैदा करनी पड़ती है, अरबी जबान में बात करने के लिए उसमें दिमाग चलाना पड़ेगा, नहव पढ़ना पड़ेगा, सर्फ पढ़ना पड़ेगा, उसको अरबी अदब पढ़ना पड़ेगा, दिमाग चलाना होगा। अच्छा आलिम बनने के लिए 10 से लेकर 15 साल उसको पढ़ना पड़ेगा। इतनी मेहनत कौन करेगा? यहाँ तो बगैर मेहनत किए हुए जब पैर हाथ लोग चूम रहे हैं, पीर ज़्यादा है, हमारा मुर्शिद ज़्यादा है, तो हमने अपने मुर्शिद ज़्यादा को जो जाहिर अजमेर के मुजाविर की तरह बनाया है, जो मुजाविर दाढ़ी मूंछ साफ करके काली टोपी पहन के पीला रुमाल लेकर के वो जो दूसरे आने वाले जाहिर के सामने हाथ फैलाता है, यहाँ रजिस्टर पे नाम लिखो 100 टका लाओ, ऊपर में चादर डाला, गरीब नवाज इनका मुस्लिम की मुसीबत हल कर दी है, अब 10 टका लाओ, 20 टका लाओ। ये जो जवान लड़का ये काम कर रहा है, जिसको इंजीनियर बनना था, डॉक्टर बनना था, प्रोफेसर बनना था, आलिम बनना था, जिसको आर्मी में जाना था, जिसको बड़े बड़े जॉब में जाना था, ये जाके भीख मंगा बन गया। भीख मंगा इसीलिए बन गया वो सस्ता काम हर कोई करना चाहता है। मेहनत हाफिज कौन बनेगा, आलिम कौन बनेगा, डीएम कौन बनेगा, मिनिस्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, दिमाग चलाना होगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा। यहाँ तो बगैर पढ़े हुए सबको सफेद कपड़ा पहना, काली टोपी पहना, हाथ में कड़ा बांधा, टका डाला, अब उसी में वो लाखों करोड़ों कमा रहा है। तो अजमेर के मुजाविरों को हमने उसको नजर न दे करके उसको जाहिल, गाहिल, कामचोर, अय्याश बना दिया। हमने अपने पीर साहब के बेटों का हाथ और पांव चूम करके, जो कि पीर साहब का बेटा है, अब साहब पीर साहब साहब बड़े हैं, उनका दिमाग शार्प है, तेज है, गरीबों का बच्चा, उनका बाप चाहता है कि ये डीएम बन जाए, दिमाग नहीं है, ब्रेन नहीं है, पैसा नहीं है, कहां से पढ़ाएगा? मगर साहब पीर साहब का बेटा है, शार्प है, इंटेलिजेंट है, खूबसूरत है, स्मार्ट है, वो अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले तो साहब वो डीएम बन जाएगा। लाखों बच्चे जो नहीं बन पाएंगे, चूंकि वो दिमाग चाहिए, तो थोड़ी मेहनत में ढेर सबक याद हो जाए, ये काम वो कर सकता है। जो डीएम बनने वाला था वो साहब जाहिल डिग्रेड हो गया, फूल बेचने वाला बन गया, वो चादर बेचने वाला बन गया, फूल बेचने वाला बन गया। अब फूल बेचेगा, अब वो बोलेगा हमारा बाप बहुत बड़ा है, तुम हमारे बाप की कदर नहीं करता है, तुम तबाह बर्बाद हो जाएगा, मेरा हाथ नहीं चूमेगा, तुम जहन्नम चला जाएगा। अपना ठिकाना नहीं कि जहन्नम जाएगा कि जन्नत जाएगा। जिसको कुरान भी पढ़ना नहीं आता है, जो नमाज भी नहीं पढ़ता, अपना ठिकाना नहीं, वो दूसरों को बददुआ कर रहा है। जो इस्लाम हकीकत में जान जाएगा, जिसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ पैदा होगा, वह कभी दूसरों पर ललचाई निगाह डाल के पैसा कमाने की उसको बददुआ नहीं करेगा, नहीं बोलेगा कुछ जहन्नम जाएगा। उसको तो आंसू से फुर्सत नहीं है, नमाज से फुर्सत नहीं है, वह बददुआ नहीं करेगा, वो हाथ उठा के ये दुआ करेगा, ए अल्लाह सारे मुसलमानों को बख्श दे और उनके सदके में तू मुझे बख्श करके जन्नतुल फिरदौस। वाह वाह वाह, हे जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्म की गहराई होती है वहाँ खैर ख्वाही होती है, जहाँ इल्म की गहराई होती है वहाँ चाहता है कि सारे मुसलमान जन्नत चले जाए, और सबके आखिर में ही सही में मगर मैं भी जन्नत चला जाऊं, सबके सदके में चला जाऊं। ये ऊंची फिक्र है, बड़ी फिक्र है, कुतुब अब्दाल और कुतुब इरशाद लोगों की फिक्र है। यहाँ तक एक बहुत बड़े बुजुर्ग से बगदाद को कहते हैं कि मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे मुसलमान बख्शे जन्नत चले जाए, और सबसे आखिर में जो बंदा जन्नत जाएगा अल्लाह ताला मुझे उसी आखिर में जन्नत जाने वालों को शामिल फरमा दे। जो लाखों वली के सरदार है, जो हजारों कुतुब के इमाम है, उनकी सोच ऐसी है कि सबसे आखिर ही में सही कम से कम जन्नत को मैं चला जाऊं। इतनी बड़ी सोच आती है इल्म से, तकवा से, परहेजगारी से। क्योंकि पीर साहब का बेटा ही तो पढ़ा है नहीं, जब नहीं पढ़ा तो जाहिल जैसी बात करेगा, वो कपड़ा बदलेगा, घड़ी बदलेगा, जूता बदलेगा, पगड़ी बदलेगा, इमामा चमकाएगा। एक खानकाह नहीं, सारी खानकाहों यही हर जगह पे हमने हाथ चूमा, उसको जाहिल बना दिया, हमने उसको कामचोर बना दिया, हमने उसको बुज़दिल बना दिया। पीर का बेटा है, जिसका बेटा है, क्यों हाथ चूमेगा? इस्लाम ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल नियर अल्लाह इज वन हु इज गॉड फियरिंग पर्सन। इस्लाम कुरान में आया है कि सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है, अल्लाह से डरने वाला है। और यही पैगाम पैगंबर आज़म ने हज्जतुल फदा
के मौके पर मैदान अरफात से दिया था कि ला फदला लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअब्यद अला अस्वद वला लिअस्वद अला अब्यद इल्ला बित्तक़वा। हुजूर ने कहा था देयर विल बी नो एनी सुपीरियरिटी फॉर एन अरब ओवर इन अरब फॉर ए ब्लैक मैन ओवर ए व्हाइट मैन। यानी अब इस्लाम आ गया है, किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं। अब वही इज्जत वाला होगा जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा, मुत्तकी मोहतरम होगा। और हमने देखा पीर साहब का बेटा चाहे शराबी रहे, पापी रहे, चाहे लड़की बाज रहे, कुछ भी रहे, मेरा हाथ चूमना है, पैर चूमना नहीं, मेरा मुर्शिद ज्यादा है। जन्नत उसके घर की जागीर, वो जन्नत में चला जाएगा। जन्नत जागीर है, वो शख्स वो है जो मुस्तफा को नहीं पढ़ पाए, ये वो शख्स है जो कुरान नहीं पढ़ पाए, ये वो शख्स है जो मुस्तफा के अहले बैत का मुताला नहीं किया है। वो शियाओं की तरह पकड़ के रखे वो पगडंडी कि हम अहले बैत वाले हैं, अहले बैत वाले हैं। वो रट रट के मर जाओ, तुम्हारा ना अहले बैत से कोई रिश्ता है ना तुम्हारा मुस्तफा के सहाबी से कोई रिश्ता है। चाहे मर जाओ रट रट के हम अहले बैत वाले, अहले बैत वाले। अहले बैत वाला वही होता है, अहले बैत वाला वो होता है जो सैयदा फातिमा का किरदार वाला होता है, जो मौला अली का कैरेक्टर वाला होता है, जो हसनैन करीमैन के उसूल ज़ाब्ते वाला होता है। ये होता है अहले बैत वाला, अहले बैत वाला। यहाँ सारा काम है यहूदी क्रिश्चियन जैसा, और अहले बैत वाला रट रहा है। सैयदा फातिमा के घर में 3 दिन का फाका है। यहूदी के घर से गेहूं और जौ लाके उसको पीस करके रोटी तैयार की गई है। पहले दिन मिस्कीन आया दे दिया, दूसरे दिन यतीम आया दे दिया, एक दिन कैदी आया उसको दे दिया। 3 दिन का फाका है और कोई शिकवा नहीं। आसमान पे धूम मची है, मुस्तफा के घर वाले कैसे होते हैं। हुजूर के पास अमीन सरकार के पास आ गए और इस आयत करीमा को लेकर आगे सूरह तहर की यूफून बिन नज़र, ये वह लोग हैं जो नजरें पूरी करते हैं। वयुतिमून अत्ताअम अला हुब्बिही यतीमन व मिस्कीनन व असीरा, ये वह लोग हैं जो यतीम, मिस्कीन और कैदी को खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद ये कहते हैं ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, इस खाने के बदले में मैं न तुझसे थैंक्स चाहता हूं, ना इसका कोई बदला चाहता हूं, इसका सारा बदला मैं रब्बे करीम से चाहता हूं। तुम्हारी ज़बान से शुक्रिया नहीं चाहता हूं, तुम्हारी ज़बान से। यहाँ साहब का घमंड है, गुरूर है कि हम ये हैं, हम वो हैं, फला है, चिला है, मेरा हाथ चूमा जाए, मेरा पैर चूमा जाए। और वहाँ यतीम, मिस्कीन और कैदी को खाना खिलाने के बाद क्या कहा जा रहा है, मैं तुमसे लफ्ज़ शुक्रिया भी नहीं सुनना चाहता हूँ, इसलिए कि मैंने जो भूखा रह के तुझको खिलाया है, मैंने सिर्फ अपने रब्बे करीम की मोहब्बत में किया है। मैं सारा बदला रब्बे करीम से चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं ये सारा बदला अपने रब्बे करीम से मांग रहा हूँ। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, न इसका कोई बदला मैं तुझसे चाहता हूँ, न लफ्ज़ शुक्रिया तुझसे चाहता हूँ। मैंने जो कुछ किया है रब्बे करीम के लिए किया है। अगर यही सोच हमारे पीराने कबार और उनके बच्चों की सबकी हो जाए, मैं तुझसे हाथ चुमा ही नहीं चाहता, मैं सब कुछ अपने तकवा और तहारत का सारा बदला रब्बे करीम से चाह रहा हूँ। सारी दुनिया मुझे ना हाथ चूमे, ना जाने के लिए मुस्तफा का बेटा है, कोई इसको मलाल ना हो, कोई ना हाथ चूमेगा, ना एक टाका देगा, कुछ भी नहीं करेगा, सारा बदला रब्बे करीम से चाहता हूँ। अगर उसके बदन में मुस्तफा का ब्लड है तो सारी दुनिया उसको ठोकर मारे, एक टाका ना दे, सलाम तक ना करे, उससे क्या होने वाला है। अगर ब्लड है मुस्तफा का, क़यामत के दिन वही सुरखरू होगा, वही मुस्तफा के पास होगा। कहने माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुस्तफा के पास होगा, मुस्तफा का बेटा है। यहाँ पूरी दुनिया से ढंढोरा पीट दिया कि हम मुस्तफा का बेटा है, क़यामत के दिन पता चला मुस्तफा का बेटा ही नहीं, तब क्या होगा।
तब क्या होगा, वहां पे क्या हाल होगा, वहां पे क्या हाल होगा। ये सोच वो सोच है जो इस्लामी सोच है। ये सोच वो है जो एक रियल सोच है। इस सोच जहां पैदा होती है तब उसके बाद ये सारी बातें जबान से निकलती हैं, ये दिल में बात पैदा होती है। क्योंकि डेप्थ गहराई में तो जाना नहीं है, बस सिर्फ ज़ाहिरी हाव भाव को देखना है। उसी हाव भाव के चलते ये सारे के सारे हो गए चादर बेचने वाले, ये सारे के सारे हो गए फूल बेचने वाले, ये सारे के सारे को डीएम बनना था, एसपी बनना था, अपने खानकान का नाम ऊंचा करना था, वो सब के सब फूल बेचने वाले बन गए। क्यों? उनको घमंड ने उसको बर्बाद कर दिया, गुरूर ने कहीं का नहीं छोड़ा। और हमने भी उस गुरूर को बढ़ावा दिया, हाथ पैर चूम करके, नहीं पैर चूमे नहीं हाथ चूमे, तब नहीं उसको एक टका दे, तब उनको लगेगा कि 2 टका कमाने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मास्टर बनना पड़ेगा, दारोगा बनना पड़ेगा, एग्जाम देना होगा, कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा। तब पता चलेगा कि 500 रुपए कैसे आता है। एक मकतब में एक मौलवी साहब 5 घंटा पढ़ाता है, मदरसे में 5 घंटा पढ़ा के तब वो 5000 महीना कमाता है। और यहाँ एक झटके में 5000 आ गया। अब कौन सा वो 5 घंटे 30 दिन जाके पढ़ाएगा? और तो इसीलिए पैसे की कदर नहीं। और जहाँ मुफ्त के पैसे आते हैं वहाँ इसी तरह की बातें होती है। मैं बड़ा हूँ, मैं गरीब नवाज के खानदान का हूँ, मैं गौसे पाक का बेटा हूँ, मैं साहब आला हजरत का बेटा हूँ, मैं मकबूल अशरफ सुनानी का बेटा हूँ, मेरा हाथ चूमो, मुझको टाका दो, मुझको गद्दी पे बैठाओ। ये सोच दुनियावी है, ये आखिरत वाली सोच नहीं, ये कुरान वाली सोच नहीं, ये हदीस वाली सोच नहीं। कुरान वाली सोच क्या है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम्हारे अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा वो है शख्स है इज्जत वाला जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। बुखारी की वो हदीस चीख चीख के कह रही है, सरकार दो जहां ने क्या कहा था अमल ए फातिमा, अमल कर, मान लेना हो दुनिया का, आज मांग ले, कल कयामत के दिन कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। अल्लाह कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी। ये चीज किसके लिए है? अल्लाह कहता है कयामत का वो हौलनाक दिन जिस दिन भाई से भागेगा, औलाद वालिदैन से भागेगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे। ये क्या है? मनमानी चलेगी, कुरान का चलेगा, हदीस का चलेगा, मनमानी नहीं चलेगी। कोई शरीयत अपने बाप के घर की नहीं चलेगी, शरीयत कुरान की। कुरान ने जो कहा है, हदीस ने जो कहा है, हमारा दादा ये बोला है नहीं चलेगा। अगर दादा कुरान हदीस के मुताबिक बोला है तो चलेगा, और कुरान हदीस से हट के अपना कुछ बोला है नहीं चलेगा। हम मौलाना का हाथ चूमते इसलिए कि इसके पास डिग्री है फजीलत की, इसके पास डिग्री है, ये बहुत बड़ा कोरा नारा, ये बहुत बड़ा ताकत वाला है। नहीं, मौलाना चाहे काला क्यों न हो, हम हाथ इसीलिए चूमते हैं कि इसके सीने में हदीस कुरान का इल्म है, ये नाइबे पैगंबर है, इसलिए मैं इसका हाथ चूमता हूं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस। ना उसकी जमीन, ना जमीन देखकर, ना मकान देखकर, ना कपड़ा देखकर, सिर्फ इल्म देखकर के हाथ चूमा जाता है। एक जमींदार 100 बीघा जमीन है, मस्जिद का इमाम, मजदूर का बच्चा है, लेकिन उसका हाथ चूमते हैं जमींदार, उनकी पेशानी को बोसा देते हैं, उनको अपने घर में इज्जत से बैठा करके खाना खिलाते हैं। इल्म का एहतराम, क्योंकि ये नाइब पैगंबर है। उनके पीछे सारे बैरिस्टर, लॉयर, प्रोफेसर सब नीचे नमाज पढ़ते हैं, मेंबर पर आलिम रब्बानी खिताब करता है। वो जानता है कि मजदूर का बेटा है, बरेली शरीफ से गया पढ़ने के लिए, मौलाना बन के आ गया, मेरा 100 बीघा जमीन का जोतने वाला मेरा बेटा बैरिस्टर अमेरिका से पढ़ के आया, कहीं से पढ़ के आया, वो नीचे नमाज पढ़ेगा, मेंबर पे वही चढ़ेगा जो नाइब पैगंबर होगा, कुरान हदीस का इल्म इसमें सीधा होगा। ये एहतराम इल्म का है, ये एहतराम निस्बत का है, ये एहतराम नसब का है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि साहब फांसी का भी एहतराम करे। ऐसा मुदहल फांसी का ज़बर रब वहतसलहुल अर्श, हदीस में आया है कि जब फांसी की तारीफ की जाती है तो अल्लाह का अर्श हिले लगता है। नमाज छोड़ना, नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है, नमाज छोड़ना गुनाह आज़म है, सबसे बड़ा गुनाह। तो जो गुनाह आज़म करता हो उसकी तारीफ नहीं की जाएगी, जो गुनाह आज़म करता हो उसकी इज्जत नहीं की जाएगी। गुनाह आज़म है नमाज छोड़ना।
एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जो नमाज छोड़ने का आदी हो वह कहां जाएगा? हदीस में आया है, मुस्नद अहमद शरीफ की हदीस में आया है कि बेनमाजी का हश्र क़यामत के दिन फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, उमैया इब्न खल्फ के साथ होगा। ये चार घटिया काफिर का नाम हुजूर ने लिया है मुस्नद अहमद की रिवायत में। बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ, हामान के साथ, कारून के साथ, उमैया इब्न खल्फ के साथ, ये चारों काफिर का नाम लिया गया हदीस में, इनके साथ ना होगा। यहाँ दाढ़ी टोपी पगड़ी है, नमाजी नहीं है। पगड़ी उठा के फेंक, पगड़ी पहनना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। दाढ़ी अगर तू मूंड भी लेता है तो उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह नमाज से पंजगाना छोड़ना। नमाज छोड़ रहा है, दाढ़ी रख रहा है, इसका मतलब दाढ़ी रखेगा तो 2 टका कमाएगा। ये 2 टका कमाने के लिए दाढ़ी है। और अगर अल्लाह का डर होता तो दाढ़ी भी होती, नमाज भी होती। लेकिन चूंकि अल्लाह का डर है नहीं तो सिर्फ दाढ़ी है, नमाज नहीं है। नमाज नहीं है चूंकि दाढ़ी रखना उतना बड़ा फर्ज नहीं जितना बड़ा फर्ज नमाज छोड़ना, नमाज पढ़ना है। और दाढ़ी मुंडाना उतना बड़ा गुनाह नहीं जितना बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। इतना बड़ा गुनाह हो रहा है, कोई मलाल नहीं, मगर दाढ़ी है इसीलिए है कि तो 2 टका इसके जरिए मिलता है, मिलेगा। इस्लामी सोच न होने की वजह से दाढ़ी का एहतमाम है, नमाज का एहतमाम नहीं। टोपी का एहतमाम है, नमाज का एहतमाम नहीं। पगड़ी का एहतमाम है, नमाज का एहतमाम नहीं। मस्जिद में मार्बल टाइल्स, मोज़ेक, वज़ूखाना, लैट्रिन, बाथरूम और कालीन और एसी का एहतमाम है, नमाज का एहतमाम नहीं। मस्जिद है सजदा की जगह, वो मस्जिद सबसे ज्यादा दुआ करने वाली होती जिस मस्जिद का पेट भरा जाता है। मस्जिद नबवी शरीफ की दीवारें मिट्टी की है, बारिश होती थी तो कीचड़ हो जाती थी, उसी कीचड़ में सजदा करते थे कौन? सारे पैगंबरों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके पीछे नमाज पढ़ते थे कौन? जो इस रूए ज़मीन की सबसे हाई क्लास की कम्युनिटी थी, यानी सहाबा कराम सबसे ऊंची जमात, नबियों रसूलों के बाद सबसे अफजल तरीन जमात सहाबा की जमात है। अफजलुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक अकबर की जात है। सिद्दीक अकबर के बाद जो सबसे अफजल है वो उमर फारूक आजम की जात की दावी है। उनके बाद जो सारे सहाबा में अफजल उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात की दावी है। उस्मान गनी के बाद जो सारे सहाबा में सबसे अफजल है वो हजरत मौला अली शेर खुदा अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात की दावी है। फिर उसके बाद अशरे मुबशरा है, उसके बाद आम सहाबा है। ये है वो सहाबा कराम की जमात। वो नमाज कहाँ पढ़ते थे? उसी कीचड़ में नमाज पढ़ते थे जिसकी पेशानी में मिट्टी लग जाती थी। वो चौकी रोटी खाते थे, चौकी रोटी को पानी में भिगा के खाते थे। नहीं सुना कि इमाम हुसैन के पास जब एक बदबू देहाती आया, शानदार दस्तरखान चुना, वो देहाती बोला कि एक फकीर बैठा है मस्जिद के दरवाजे पे, वो सूखी रोटी चौकी झोले से निकाल के पानी में भिगा के खा रहा है, उसको मैं शरीक कर लूं अगर आप इजाजत देते हैं। तो आपने क्या कहा? इमाम हुसैन ने क्या कहा? जिसको तुम फकीर कह रहा है वह फकीर नहीं, वही तो है अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु अल्लाहु सुभान। वो देहाती तंग रह गया कि मेहमान के लिए उनके घर वालों ने शानदार खाना चुना, और जो घर का मालिक है, जो उम्मत मुस्लिमा की उमूर का मालिक है, जो खलीफतुल मुस्लिमीन है, वह जो सूखी रोटी पानी में भिगा के खा रहा है। ये है इस्लाम, ये है इस्लामिक रियलिटी, ये है अहले बैत का वो कैरेक्टर जिसने अरबों अजम को हिला के रख दिया और 1400 साल गुजर गए। अहले बैत से प्यार है, इसीलिए कि जो की रोटी खाकर खैबर का किला फतह किया है, मुस्तफा की उम्मत का काम किया। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। राडो घड़ी पे जोर है, वो जुब्बा कलर वाला उस पे जो जोर है, और साक्स पे जोर है, और सारा जोर सिर्फ खाने पीने पे है, और पहनने ओढ़ने पे सारा जोर दे दिया गया है। खानकाहों की इज्जत से, तकवा से, परहेजगारी से, उनकी इज्जत थी रात रात भर कुरान पाक पढ़ने से, उनकी इज्जत थी महीने में 30 दिन रोजा रखने से, साल के 5 दिन रोजा रखना हराम है, उसके अलावा कंपल्स हमेशा लगातार रोजा रखने के। मैंने बरेली शरीफ के स्टेज पर कहा था कि आज जो हमारी खानकाहों में जंग है कि साहब हम बाप का बड़ा बेटा है, हम गद्दी नशीन, हम छोटा बेटा है, हमको प्यार किया, हम गद्दी नशीन, ये सारी चीजें दुनियावी सोच का नतीजा है। जिस दिन गद्दी नशीन जिस पर गद्दी पर बैठा, अगर वो नसीहत कर दे, वसीयत कर दे कि मेरी गद्दी पर मेरा वो लाल बैठेगा जो लाल इशराक, चाश्त, अवाबीन, तहज्जुद, 5 वक्त नमाज बा जमात पढ़ने के अलावा तहज्जुद पढ़े
पढ़ेगा तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होगी। मेरा वही लाल मेरा कद्दी नशी होगा जो हर महीने में 3 रोजे अय्याम बीस के रखेगा। मेरा लाल वो कद्दी नशी होगा जो हर हफ्ते में जुमेरात और पीर का रोजा रखेगा। मेरा लाल वो कद्दी नशी होगा जो हर 3 दिन में एक खत्म कुरान करेगा। मैं कसम खा के मैं कहता हूँ, अगर ये वसीयत कोई पीर साहब करके जाए तो 4 बेटे फाइल लेकर कचहरी नहीं दौड़ेंगे कि हम कद्दी नशीनी के ज्यादा हकदार हैं। कोई फाइल लेके नहीं दौड़ेगा। ये सारी फाइलें इसीलिए कचहरी जा रही है ताकि मैं कद्दी नशी बन गया तो बाप का 1 लाख मुरीद अगर 1 टका भी हर महीने में देगा तो 1 लाख टका फ्री में हमको मिल जाएगा और आराम से एसी वाली कार, एसी वाला रूम, मजे से जिंदगी गुजरेगी। इसीलिए कचहरी तक की फाइल है। लेकिन अगर पीर साहब ये वसीयत कर दे कि मेरा कद्दी नशी वो होगा तो इशराक पढ़ेगा, चाश पढ़ेगा, अव्वाबीन पढ़ेगा, हर 3 दिन में खत्म कुरान करेगा, पीर का रोजा रखेगा, जुमेरात का रोजा रखेगा, अय्याम बीस का रोजा रखेगा। वो चारों भाई फाइल जला करके एक दूसरे को कहेगा तुम ही कद्दी नशी बन जाओ, तुम ही कद्दी नशी बन जाओ, तुम ही कद्दी नशी बन जाओ। इस तरह से कोई खड़ा उतरेगा तो इसको दुनियावी सोच जहां पैदा होगी, फितना होगा, फसाद होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा और जहां उखरवी सोच पैदा हो गई फितने का खात्मा हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या कहने माशाअल्लाह। फितने और लड़ाई का खात्मा हो जाएगा, इस्लामी सोच पैदा होगा। अब इस्लामी सोच, मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि आज हमारी खानका, हमारा मदरसा, हमारा गांव जिस इख्तलाफ की आग में जल रहा है, आज जो नफरतों का बाजार गर्म है, इन नफरतों को तोड़ने मिटाने के लिए सारे लोग परेशान हैं, मगर नफरतें बढ़ती चली जा रही है। कैंसर की दवाई है मेडिसिन की दुकान में, लेकिन जब तक बंदा खाएगा नहीं तो फायदा कैसे होगा। एड्स की, टीबी की दवाई है या टीबी की दवाई, लेकिन जब तक उसको खाएगा नहीं तब तक उसको फायदा कैसे होगा। ये मालूम है कि आज सारे लोग नफरतों की आग में जल रहे हैं, लेकिन जब तक मुस्तफा का दिया हुआ नुस्खा उसको बंदा अपनाएगा नहीं, उस कैसे होगा, कैसे नफरतों का खात्मा होगा। हुजूर ने क्या कहा है, सरकार कहते हैं, एक हदीस से पाक आया है, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ, वला तुमिनू हत्ता तहाबू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। मुस्तफा की बुखारी शरीफ हदीस है, हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, क्या कहते हैं हुजूर, ला तुमिनू हत्ता तहाबू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। यहाँ देखिए जो पीर साहब का झोला ढोता है वो दूसरे चाहे मौलाना शेखुल हदीस रहे कोई रहे उनको वैल्यू ही नहीं देता है, क्योंकि वो अपने आप को सबसे बड़ा पीर साहब समझता है। लोग कहते हैं तितली से ज्यादा प्याली गरम, कितली चाय से ज्यादा कितली गरम, चाय से ज्यादा कितली गरम। पीर साहब तो अपनी जगह है, ज्यादा गरम उनका खादिम क्यों होता है, कोई मिलने नहीं आएगा, चलो सब बाहर जाओ, पीर साहब भी आराम कर रहे हैं, चलो आराम, बाहर जाओ। पीर साहब अब जा रहे अपनी जगह पे हैं, वो साहब से उनका आगे पीछे करते हैं, वही गरम रहते हैं, साहब ऐसा नहीं करेगा। वो अपनी जगह है, ये साहब आगे पीछे करने वाले लोग गरम रहते हैं। हुजूर ने क्या कहा, गौर से सुनिए, सरकार कहते हैं जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ, वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। तो मोमिन बने रहने के लिए आपस में मोहब्बत जरूरी, और मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि वो सलाम करेगा तब हम करेंगे, वो मेरे घर में आएगा तब हम जाएंगे, वो हमसे मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाएगा तब हम मुसाफा करेंगे, वो नहीं आएगा तो हम क्यों जाएंगे, वो नहीं डर रहेगा तो हम, ये नहीं है। हुजूर ने कहा, सरकार फरमाते हैं मोहब्बत असल में ये है, वो अगर तुमसे कट रहा है तो तुम उससे जुड़ने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह, सिल मन क़तअक, ये आया है हदीस में, सिल मन क़तअक। मुस्तफा कहते हैं तुम उससे जुड़ो जो तुमसे कट रहा हो। जो रिश्तेदार तेरे घर नहीं आता है तुम उनके घर में जाओ, क्योंकि अगर तू वेट करेगा वो आएगा, और वो भी वेट करेगा कि तू जाएगा, न वो आएगा न तुम जाएगा, मर जाएगा, मोहब्बत कभी पैदा न हो पाएगी। इसलिए एक को तो अपनी अनानियत को ज़बह करके पहल करना होगा, एक आदमी को तो पहल करना होगा। और मुस्तफा कहते हैं पहल कर सिल मन क़तअक, उसको तुम दो गिफ्ट जो तुमको नहीं देता। हम लोग क्या कहते हैं, रोटी
रोटी दोनों हाथ से पकती है, वो सेवई खिलाएगा तब हम खिलाएंगे, वो हमको चाय पिलाएगा तब हम पिलाएंगे। मगर मुस्तफा क्या कहते हैं कि नहीं, जो तुमको नहीं देता है तुम उसको दो। और ये वो आखिरी फॉर्मूला है। अगर बदला बदली की बातों की रोटी दोनों हाथ से पकती है, ना वो आगे बढ़ेगा ना हम बढ़ेंगे, समाज और नफरतों की कीचड़ में लथपथ होता चला जाएगा। मगर इन तमाम मुफक्किरीन के बीच में एक साथ तन्हा मुस्तफा जाने रहमत की है। हुजूर कहते हैं इंतजार मत कर, बल्कि वेट मत कर, पहल कर। जो पहले सलाम करेगा वो गुरूर से पाक है, और पहले सलाम करने वाले को 90 नेकी उसको मिलेगी। इसलिए इंतजार मत कर, मिलने में पहल कर, तोहफा देने में पहल कर। वो सलाम करे ना करे तुम सलाम में पहल कर। ये बोला भी मुस्तफा, और प्रैक्टिकल में मुस्तफा ने बच्चों को, बीवी को, मुसाफिरों को सलाम करके सहाबा को मौका नहीं देते थे मुस्तफा कि वो सलाम करें। जबकि मुस्तफा जान रहमत के पांव के नीचे आने वाली धूल को सहाबा अपनी आंखों का सुरमा बनाते थे। हुजूर के धूल मुबारक को सहाबा अपने चेहरे पे मल लेते थे, मगर मुस्तफा उनको सलाम करने का मौका नहीं देते। सलाम में हुजूर पहल करते थे। अपने घर में जाके बीवी को पहले सलाम करते। नफ्स की मानोगे, मुंह देखोगे, दूसरे ईश्वर को देखोगे तो नफरत खत्म नहीं होगी। जहां मुस्तफा को देखा कि हम बड़े हैं या मुस्तफा बड़े हैं, जब वो बच्चों को सलाम कर रहे हैं, बीवी को सलाम कर रहे हैं, अपने गुलामों को सलाम कर रहे हैं, तो हमें तो मुस्तफा की सुन्नतों की पैरवी करनी है। जहां नफ्स की मानेगा नफरत बढ़ेगी, मुस्तफा की मानेगा नफरत मिटेगी, मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाएगा। कहने माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए सरकार हमारे लिए मॉडल और आइडियल है। हुजूर से हट के आज जो लोग सोच रहे हैं मदरसा उजड़ गया, खानकाह उजड़ गई, मस्जिद का सिस्टम चरमरा गया, खान साहब कब्रिस्तान के नाम पे जंग है, मदरसा के नाम पे जंग है, हर तरफ जंग ही जंग है। इसीलिए कि हुजूर को सामने से हटा दिया गया है। अब वहाँ नफ्स की बात, दूसरे समाज को देखने की बात, अब दुनिया की बातें आ गई हैं। इसीलिए मसला गहराता चला जा रहा है। हुजूर ने क्या फरमाया, जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बनो, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। अब आगे मुस्तफा कहते हैं, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतमुहु तहाबबतुम, मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूँ, अगर तुमने उस पर अमल किया तो मोहब्बत आपस में पैदा हो जाएगी। हुजूर वो नुस्खा बताते हुए कहते हैं, अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम करो नहीं, आपस में सलाम को फैला दो, कसरत से सलाम करो। एक दिन में 100 बार मौका मिले, 100 बार सलाम करो। सलाम करने के लिए ना वजू जरूरी है, ना गुस्ल जरूरी है, सलाम करो। अगर तू करेगा अस्सलाम वालेकुम 10 ने की, वरहमतुल्लाह बढ़ा दे, 20 ने की, बरकातु बढ़ा दे, 30 ने की। और जो सलाम में पहल करेगा 90 ने की उसको मिलेगी, जो जवाब देगा उसको सिर्फ 10 ने की मिलेगी। सलाम में पहल कर, खूब फैला दे, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, बच्चे को, बच्चा बड़े को, शागिर्द उस्ताद को, उस्ताद शागिर्द को, अमीर गरीब को, गरीब अमीर को, यानी जिसको मिले पहल करे। अगर ऐसा हुआ तो मोहब्बत पैदा होगी, और जब मोहब्बत पैदा होगी तब तेरा ईमान कंप्लीट होगा, और जब ईमान कंप्लीट होगा तब तू जन्नत जाने का हकदार। आज देख लीजिए सारी दुनिया एक हो गई, हम ही लोग नफरत में जल गए। यहूदी को जान रहे हैं? यहूदी कौन है? कुरान शरीफ से पूछिए। कुरान शरीफ कहता है, क़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, यहूदी कहता है कि नसरानी कुछ नहीं, 0/0 काफिर। यहूदी क्रिश्चियन को काफिर कहते हैं। ये कुरान शरीफ में है, क़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै। पहले पारे कुरान कहता है कि यहूदी कुछ नहीं, 0 काफिर। वो क़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, और क्रिश्चियन बोलता है कि यहूदी काफिर है, 0/0 है, कुछ नहीं। यहूदी कहता है नसरानी काफिर, और नसरानी बोलता है यहूदी काफिर। ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहते हैं। क्रिश्चियन कहता है ये यहूदी हमारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लटकाया है, यहूदी है, यहूदी है। लेकिन इतना कट्टर दुश्मन एक दूसरे का, अभी देखिए दुनिया में क्या हाल है। दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके हमको मिटाने के लिए पूरी ताकत से हमारे पीछे,
एक दूसरे को काफिर कहने वाला आपस में कंप्रोमाइज मिल गया। अब मिलने के बाद आप उनकी सारी ताकत मुसलमानों को उजाड़ने, मुसलमानों को तबाह करने पे उनकी सारी ताकतें लग गई। एक तो 6 महीने से गजा को तबाह कर रहा है, उसके बाद अब ईरान पे तबाह करने आ रहा है। अब रह गई बात के वो तो सबको मुसलमान समझता है, वो नहीं समझता है कि ये वादी वादी है, ये बरेलवी है। वो तो सबको कलमा पढ़ने वाला सबको मुसलमान समझता है। इसी हिसाब से वो अपने हिसाब से सब मुसलमानों को ज़िबा करना चाहता है, किबले अव्वल पर उनका बहुत बड़ा टेंपल बनाना चाहता है। उसके लिए दोनों एक हो गए, दोनों एक दूसरे को काफिर कहने वाला भाई भाई बन गए। नहीं, मुसलमान को मिटाना है, इसको बर्बाद करना है, इसको आपस में तोड़ के रखना है, इसको मिलने नहीं देना है और राज करना है इस पर। मुट्ठी भर यहूदी आज राज कर रहा है, मुट्ठी भर क्रिश्चियन तो ज्यादा है, मगर मजहबी क्रिश्चियन बहुत कम है। मैंने एक क्रिश्चियन से खुद इंडिया में पूछा, मैंने कहा योर रिलीजन? आई एम क्रिश्चियन, बट आई लेफ्ट द चर्च। क्रिश्चियन ओरिजिनल किताब अखबार में नहीं पढ़ा हूं, मुझसे खुद अंग्रेज जैसा अंग्रेज कैसा होता है, वो गोरा नारा अंग्रेज विदेश का था, उससे मैंने बात किया कि फ्रॉम वेयर, आप कहां से? आपसे फ्रांस का। मैंने उनसे कहा कि व्हाट इज योर रिलीजन, आपका मजहब क्या है? आई एम क्रिश्चियन बट आई लेफ्ट द चर्च। वो उसका जुमला था, मैं क्रिश्चियन हूं मगर मैंने चर्च को छोड़ दिया, चर्च को छोड़ दिया। अब आगे मैंने कहा व्हाई, मैंने कहा क्यों चर्च को आपने छोड़ दिया? व्हाई डिड यू लीव द चर्च? अब उसने आगे बताया, वही बताया कि मैं चर्च में क्यों जाऊं। चर्च इसलिए जाता हूं ना, सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट मिले, दिल को शांति मिले, सुकून मिले, चैन मिले, इसलिए मैं जाता हूं। लेकिन मैं चर्च में जब जाता हूं तो जो लोग चर्च में हैं, जो पोप लोग हैं, मैं उन लोगों को हरीस, लालची और बिल्कुल फ्रॉड, झूठा, पापी उसको मैं देखता हूँ, इसीलिए चर्च को छोड़ दिया। जो लोग चर्च के ठेकेदार, वो ठेकेदार पापी, झूठा, हरामखोर, रिश्वतखोर और शराबी, गुनाहों की कीचड़ में लथपथ, इसलिए मैंने चर्च को छोड़ दिया। क्यों जाऊं जब वहां सुकून ही नहीं मिलेगा? जो लोग वहां हैं वो सबके सब पाप में डूबे हुए हैं, क्यों जाऊं? ये उसकी बोली थी, मैंने उनसे पूछा, उसने यही कहा, मैंने चर्च को छोड़ दिया। सिर्फ वही एक नहीं बल्कि 90% क्रिश्चियन वो चर्च से वहां से वह लोग मुनहरिफ, वो लोग मौज मस्ती करते हैं, शराब पीना, ज़िना करना, मस्तियां करना, ये सब उनका आम मामूल है। और फिर औरतों का नंगी रहना, ऐसा नहीं कि उसके यहाँ पर्दा जरूरी है, पर्दा उसके यहाँ भी जरूरी है। उसके यहाँ जो राहिबा है, जो चर्च में औरतें रहती हैं, उनका लिबास देखिए, वो सर से लेके पांव तक निकाब की तरह ही लिबास पहनती है। जो लोग चर्च में रहते हैं, वो चर्च में जो राहिबा है, वो राहिबाएं उसका लिबास देखिए, सर से लेके पांव तक पूरा उस एक कलर का कपड़ा पहनती हैं, व्हाइट कलर या और भी दूसरा कलर है, वो ऊपर सर को ढक के। तो इसका मतलब है कि मजहबी तौर पर उनके यहाँ भी पर्दा जरूरी है। जैसे आप देख लें हिंदुओं को, जो हिंदुओं के ये तो फरार किस्म के लोग पंडित बने हुए हैं और साफ जुआरी, शराबी, पापी, ज़िनाकार, बदकार किस्म के लोगों का तो 80 साल का पंडित जी भी वो बड़ा स्कैंडल में घटना में लगा हुआ है। वो तो मुसलमानों की दुश्मनी है, वो लोग कुछ नहीं बोलता है, वरना बस चले उसका तो काट दे उसको। जो ज़नाकारी करता 70 साल का बुढ़ा अपनी डिसाइपल के साथ बदकारी करता है, उसके तो बेशुमार बदकारियां सब, मगर चुप मुसलमान की बेइज्जत ना हो जाए, इसीलिए से अभी वो लोग चोरी वरना बदकारियां। लेकिन रियलिटी में उसके यहाँ भी दाढ़ी है, जैसे असल में जितने भी पंडित उसके हैं, अक्सर 99% पंडित वो मिलेंगे जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी होती है, चाहे आप जहाँ भी देखें। ये तो पंडित जी हमारे उत्तर प्रदेश का जो है, ये दाढ़ी मोछ मूंद करके पंडित बना हुआ है, ये तो अलग से बना हुआ है। मगर उसका जितना पंडित है, चाहे अयोध्या में हो, चाहे जिस मंदिर में हो, और वो सब के सब लंबी दाढ़ी रहती है। इसका मतलब है कि पंडित धार्मिक बनने के लिए दाढ़ी जरूरी है। और जो लोग इस्लामी दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, उन जलीलों, रजीलों, कमीनों से कहा जाए कि जितने भी सिख लोग हैं, चाहे उसका पंडित हो चाहे उसका आम आदमी हो, सबकी लंबी दाढ़ी है। और तुम्हारा जितना पंडित है, बड़ा पंडित है, सबके चेहरे पे दाढ़ी है। और तुम्हारा जो प्रधानमंत्री तो पूरे इंडिया का है, वो उनके चेहरे पे दाढ़ी है। और रामदेव के चेहरे पे जो बहुत बड़ा साफ डॉक्टर बनता है, उसके चेहरे पे
लंबी दाढ़ी है। तो फिर जब तुम्हारे रामदेव के चेहरे पे दाढ़ी, सारे सिखों के चेहरे पे दाढ़ी, सारे पंडितों के चेहरे पे दाढ़ी, तो फिर हमारी दाढ़ी का मजाक तुम क्यों उड़ाता है? इसका मतलब ये निकला कि धार्मिक बनने के लिए दाढ़ी का छोड़ देना ये चलन पुराना है। तो हमसे देख देख कर इनका प्रीस्ट भी, यहूदियों का जो रिपब्लिक होता है वो, और क्रिश्चियनों का जो पोप होता है वो सबके सब लंबी दाढ़ी रखते हैं। और फिर इस्लामिक लिबास में पर्दा दाखिल है। तो उनके यहाँ आज भी ब्राह्मणों के यहाँ, राजपूतों के यहाँ, मारवाड़ी के यहाँ, सिंधी के यहाँ जो पुराने ख्याल की औरतें हैं सब अपने सर पे आंचल रखती हैं, सब सर पे पर्दा रखती हैं। तो क्रिश्चियनों की बेटियां, यहूदियों की बेटियां जो धार्मिक है वो पर्दे में रहती हैं। इसलिए बुर्का से चिढ़ने वाला रजील और सलील होता है। अगर वो इस पॉइंट पे गौर करे कि पर्दा, आंचल, घूंघट ये साफ राजपूत के यहाँ भी है, मारवाड़ी के यहाँ भी है, क्रिश्चियनों के यहाँ भी है, उनके चर्च की राहिबाओं के यहाँ भी है। तो ये जो भी धर्म से जुड़ा हुआ है, औरतों का लिबास पर्दा है, मर्दों का चेहरे पे दाढ़ियां हैं, और इस्लामी लिबास जो हमारा लुंगी लिबास है, सरकारी दो जहां की सुन्नत है लुंगी पहनना। और अक्सर हमारे सूफिया इकराम बुजुर्गाने दीन सारे के सारे बगैर सिली भी लुंगी पहनते थे। वही जो हालत एहराम में एक हाजी का लिबास होता है, सरकारी दो जहां का लिबास लुंगी, हुजूर लुंगी पहनते थे। पायजामा को आपने पसंद किया, हमें पायजामा पहनना साबित नहीं है, अलबत्ता साहबे कराम ने पायजामा पहना है, पायजामा अच्छी चीज है। औरतों ने पायजामा पहना है, औरतों के पायजामा पहनने वाली हुजूर ने दुआ फरमा दी है, क्योंकि साड़ी के मुकाबले में पायजामा में ज्यादा पर्दा है, ज्यादा पर्दा। अगर वो गिर जाए तो साड़ी में पर्दा साहब उसमें बेपर्दा होने का डर है, मगर वो अगर गिर पड़ जाए तो पायजामा में बेपर्दगी का डर नहीं है, कपड़ा ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए पायजामा में औरतों को ज्यादा पर्दा है, और हुजूर ने इसको पसंद फरमाया। अगर हमारी मुस्लिम सोसाइटी में साड़ी का चलन आया है, ये हिंदुओं के घराने से चलन आया है, वरना हमारा इस्लामिक लिबास औरतों का पायजामा और कुर्ता है। मगर चूंकि हिंदू कल्चर में रहने की वजह से उनकी साड़ी हमारे घर में आ गई, उनका पिलोज मेरे घर में आ गया, वरना हकीकी लिबास मुस्लिम औरतों का वो सलवार है, कुर्ता पायजामा है, दुपट्टा है, मोटी चादर है। ये जो दुपट्टा सारी औरतें ओढ़ रही है, उनके यहाँ भी ये दुपट्टा का चलन इस्लाम का दिया हुआ है, इस्लाम का चलन है। और फिर कानून पर्दा का मजाक उड़ाने वाला जान रहा है आज ज़िना सारी दुनिया में फैल गया। उस ज़िना की वजह से घर से बरकतें खत्म हो रही है, उस ज़िना की वजह से आप दिल सबका मर रहा है। जो इतना खतरनाक जुर्म है ये जुर्म जहाँ भी हो जो भी करेगा, खास करके मुस्लिम सोसाइटी में अगर ज़िना होगा, शराब नोशी होगी, तो मुस्लिम सोसाइटी अंदर से खोखली हो जाएगी, ये सोसाइटी उजड़ जाएगी, घर की बरकतें खत्म हो जाएगी, इनकी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएगी, इनकी सेहत बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि सेहत बिगाड़ने में शराब का हाथ है, औलाद बिगाड़ने में शराब का हाथ है, और ज़िना करने में आने वाली नस्लों की क्वालिटीज खोखली हो जाती है। इसलिए मुस्तफा ने ज़िना की जबरदस्त मुखालफत की और शराब को उम्मुल खबाइस कहा। ये काम काफिरों में भी जो गैरतमंद है वो भी ज़िना से बचता है, काफिरों में भी जो गैरतमंद है वो भी शराब नहीं पीता है। इस्लाम की आमद से पहले सिद्दीक़ अकबर ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। शराब तो बाद में हराम हुई, मगर सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हमने दौरे जाहिलियत में भी शराब नहीं पिया। क्यों? शराब पीने के बाद अक्ल कमजोर पड़ जाती है और आदमी के होश खत्म हो जाते हैं, आदमी की गैरत फना हो जाती है, वो कोई भी गलत काम करने पे आमादा हो जाता है, इज्जत खतरे में पड़ जाती है। उसी इज्जत को बचाने के लिए इज्जत की खातिर सिद्दीक़ अकबर ने दौरे जाहिलियत में हालत कुफ्र में भी उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। कुफ्र करना अलग काम है, मगर ज़िना करने का ये दर्जे का घटिया काम है। ज़िना करने से आने वाली नस्लें उस गंदी कीचड़ से तबाह हो जाती है। अक्सर वो देखा जाता है जिसका बाप ज़ानी हो, उसकी औलाद में ये जुर्म आमतौर पर पाया जाता है। अक्सर जिसकी माँ दो चार मर्दों से आंख मिलाने वाली हो, उसकी बेटियों उसके बेटों में भी ये बदचलनी बहुत हद तक पाई जाती है। अल्लाह फजल फरमा दे, आप बंदा बच जाए वो अलग बात है, मगर हम लोगों ने इस मुख्तसर सी जिंदगी में तजर्बा किया देखा है। एक शराबी का बेटा कोई जुआन तक न करता था शराब पीता होगा, मगर वो भी बाप की तरह ही शराबी पाया गया। औरत हमारे इलाके में थी जो आज से 50 साल पहले सनीमा देखती थी, उसकी औलाद में भी सनीमा की वो घटिया लत ऐसी लग गई, उसकी औलाद में भी बुराई सरायत कर गई। एक आदमी था जो नौकरानी के साथ खेत
खेत में ज़रा करता था, उस औलाद में भी आज तक वह घटिया किस्म की रद्द की जा रही है। इसलिए जिसका बाप दादा में कोई खतरनाक बीमारी हो तो आने वाला डॉक्टर क्या बोलता है, ये जो बीमारी हुई है ये वंशानुक्रम के तौर पर, हेरिडिटेरी के तौर पर, विरासतन ये बीमारी मुंतकिल हुई है। जो बीमारी तेरे दादा में थी, चाहे प्रेशर की हो, चाहे फालिज की हो, चाहे जो भी बीमारी हो, अगरचे किसी के बाप दादा में नहीं थी, बीमारी अचानक होती है, उससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि वंशानुक्रम का असर पड़ता है। जैसे बाप की तरह नाक औलाद की है, बाप की तरह कान औलाद के कान है, बाप की तरह रंग औलाद में है, बाप ठगनाटा ठगना है तो औलाद में भी ठगनी है, माँ का कलर बेटी में है। इसी तरह आखिर क्यों हमारा कलर औलाद में क्यों चला गया? क्योंकि बाप का औलाद से गहरा संबंध होता है। बाप मर्द और औरत आपस में मिलते हैं तब औलाद पैदा होती है। उसी तरह से परदादा मिला, दादा मिला, बाप मिला, हम मिले, तो जब बीमारी मुंतकिल होती है ब्लड के जरिया तो अखलाक व किरदार की बीमारी मुंतकिल होती है, अखलाक व किरदार भी मुंतकिल होता है। जैसे कुरान शरीफ में आया है सूरह कहफ में कि वो जो दीवार थी, वो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम जो जा रहे थे, वो दीवार जो गिरने वाली थी, आपने उनसे कहा गांव वाले ने आपकी मेहमानी नहीं की, अब मगर उन्होंने उन्हें गिरती हुई दीवार को सीधी कर दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं रहा गया, कहा जिन लोगों ने मेहमानी नहीं की, जो हमें रोटी नहीं दिया, जो हमें खाना खिलाने से इनकार कर दिया, उसका काम आपने कर दिया। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा अब हमारी और तुम्हारी आपकी जुदाई का वक्त आ गया है। आपने जाहिर को देखा, अब उसके बातिन में क्या राज छुपा हुआ है अब आप सुनिए। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ये दीवार के अंदर में खजाना छुपा हुआ है, और ये दीवार ये खजाना एक नेक और सालेह आदमी का है, उसके बच्चे हैं जो नाबालिग हैं, और मैंने दीवार इसलिए सीधी कर दी, अगर दीवार गिर पड़ेगी, खजाना निकल पड़ेगा तो खजाने पे लोग कब्जा कर लेंगे। ये दोनों बच्चे यतीम का खजाना, उनके बाप ने वहां दफन किया। कुरान क्या कहता है, वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों बच्चों के बाप नेक थे। उसकी नेकी का असर ये हुआ कि जनाब खिज़र ने उसकी दीवार सीधी कर दी। जब बच्चा जवान हुआ तो अपने बाप के उस पोशीदा खजाने को अपने कब्जे में किया। तो आज जिसके माँ बाप नेक हो, उसकी नेकी की बरकतें उसकी औलाद को भी मिला करती हैं। जैसे अल्लाह कहता है वकाना अबूहुमा सालिहा, ये जो काम किया जनाब खिज़र ने उसके उस खजाने को लूटने से बचा दिया। क्यों? इसलिए कि उनके माँ बाप नेक थे। वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों बच्चों के बाप नेक थे, इसलिए अल्लाह ने उस खजाने को हिफाजत करने के लिए जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम के दिल में बात डाली। उन्होंने उस दीवार को सीधी कर दी ताकि बच्चे के जवान होने तक वो खजाना सेफ रहे। इसका मतलब यह निकला कि बाप अगर नेक हो उसका बेनिफिट औलाद को मिलता है, बाप अगर मुत्तकी हो उसको बेनिफिट मिलता है। उसी तरह अगर बाप बुरे हो, बाप घटिया हो, बाप बीमार हो, बाप कमजोर हो, बाप अंदर से टीबी से पीड़ित हो, अंदर से कैंसर से पीड़ित हो, मुमकिन है कि उसकी ये बीमारी बच्चों में मुंतकिल हो जाए, उनके अखलाकी बीमारी मुंतकिल हो जाए। इसलिए सेना और शराब से हर मर्द औरत को बचना चाहिए कि वो अकेले उसमें नहीं जलेगा, आने वाली नस्लें भी तबाह हो सकती है। तो वो बाप दुश्मन है अपनी औलाद का, जो बाप अपनी औलाद को बीमार छोड़ के जाए, जो बाप अपनी औलाद को बदकिरदार छोड़ के जाए। इसलिए अपना किरदार रोशन करना चाहिए, गुनाहों से तौबा करना चाहिए, अल्लाह के हुजूर रोना चाहिए और नेक बनना चाहिए। सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह इनकी तौबा कबूल करके इनकी औलाद को उस गुनाहों से, उसके साए से अल्लाह बचा देगा। कहाँ गाड़ी का टाइम हो रहा है 3:35 मिनट, 2:51 हो गया। अब ये बताइए कि अब मैं आपका जो 1 घंटे से टाइम मैंने लिया है, अगर ये गुफ्तगू 10 बजे हो जाती और जितने लोग यहाँ आए थे सब सुन लिए, कितना फायदा होता। और फिर जो नात खानी हुई पहले, वो नात खानी अभी हो जाती, जो होते तो सुनते, जो नहीं होते नहीं सुनते। बहुत सारी बातें दिमाग में है, बहुत सारी बातें। अब वो लास्ट वाली बात मैं खत्म करता हूँ, उसके बाद मैं निकलता हूँ। मैं जो कहा था ये नफरत वाली बात है। यहूदी नसरानी दोनों एक हो गए हमको मिटाने के लिए।